विवेका प्रणवाक्षर के माथे ओमाक्षर के माथे नायका ओम जय शिव ओंकारा तथा वैद्यनाथ नामक जपेश्वर नाम से भगवान शिव जो है प्रसिद्ध होकर के वहाँ विराजमान हो रहे हैं। राम गोविंदाय नमः गोपेश्वर समाख्याकार रंगेश्वर इत्यादि स्मृता गोपेश्वर रंगेश्वर वामेश्वर और नागेश कामेश त्रिमिलेश्वर नाम वाले भगवान शिव वहाँ पर जो है और विराजमान है। कहते हैं व्यासेश्वर सुकेश वामेश्वर और हरिओम नामक शिव की हरिओम प्रतिमाएं जो है वहाँ पर विराजमान है। कहते हैं हरिओम सुलोचन भूतेश्वर और नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग वहाँ और हरिओम पाए जाते हैं जहाँ भगवान शिव जो है और विराजमान है। ये सब बड़े बड़े से बड़े पापों को भी विनाश करने वाले हैं। हरिओम तप्तका नदी के तट पर जो है कुमारेश्वर भगवान शिव जो है और हरिओम विराजमान हो रहे हैं। रामेश्वर कुंभेश्वर हरिओम इस प्रकार भगवान शिव जो है वहाँ भी अभी विराजमान है। कहते प्रयाग में ब्रह्मा जी से स्थापित किए गए जो है ब्रह्मेश्वर हरिओम भगवान शिव जो है वहाँ पर और विराजमान हो रहे हैं। कहते हैं वहाँ पर हरिओम सोमेश्वर हरिओम भगवान शिव जो है और वह भी और निवास करते हैं यानी हरिओम रह रहे हैं। पुरुषोत्तमपुरी में हरिओम भुवनेश जी जो है और हरिओम निवास करते हैं वहाँ पर हैं। कहते हैं हरिओम इस प्रकार लोकेश नाम महालिंग संपूर्ण आनंद का देने वाला जो है बताया गया है। कहते हैं शिव कामेश्वर नामक शिव का जो ज्योतिर्लिंग है गंगेश जी परम शुद्धि के देने वाले जो है बताए गए हैं जिनका दर्शन करके मनुष्य सब पापों से जो है और हरिओम मुक्त हो जाया करते हैं यानी हरिओम छूट जाया करते हैं। कहते हैं हरिओम साक्षात शिव स्वरूप धौत पापेश्वर जी भीमेश्वर जी सूर्येश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान के जो हरिओम ज्योतिर्लिंग है वह वहाँ विराजमान हो रहे हैं। कहते हैं हरिओम मनुष्यों को दर्शन करने मात्र से जो है सारे अज्ञान का विनाश करने वाले और ज्ञान का उदय करने वाले हैं ज्ञान को देने वाले हैं। कहते हैं हरिओम महापुण्य फल के देने वाले जो है और हरिओम बताए गए हैं। राम हरिओम विवेश्वर विवेश्वर अंधकेश जी जो है और भगवान शिव जो है इस प्रकार जो है लिंग रूप से वहाँ विराजमान हो रहे हैं और विख्यात हैं। जहाँ पहले शिव जी ने अंधक दैत्य को और हरिओम मारा था। कहते हैं कर्दमेश जी को देश नाम वाले जो है अचलेश जी और वहाँ जो है विराजमान हो रहे हैं जो मनुष्यों के पापों को हरण करने वाले हैं। कहते हैं हम दक्षिण दिशा की ओर जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं मनुष्य उन सबका वर्णन तुमसे मैं अब करके जो है और बताता हूँ। गोविंदाय श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्याम बोलो शंकर भगवान की जय। माँ गोविंदाय नमः राम सुतों चित्रकोटम लिंगम ब्रह्मणास्तं पूर्व सर्वकाम हरिओम समृद्धिमानः हरिओम कर्मपूर्ण शतलिंगम सर्वप्रहस्तमः। सोजी महाराज कहते हैं कि ऋषियों मुझे कार्य है हरिओम ब्रह्मपुरी मुझे हरिओम चित्रकूट पर्वत पर ब्रह्मा जी से स्थापित किया गया। अब कामना को जो है परिपूर्ण करने वाला हरिओम नामक ज्योतिर्लिंग जो है रूप से भगवान वहाँ जो है और निवास करते हैं यानी हरिओम रहते हैं। कहते हैं उनके पूर्व दिशा में कोटि लिंग सब वरों को देने वाले बताए गए हैं कहे गए हैं। गोदावरी नदी में से पश्चिम उनकी वो जो है पाशुपति नामक हरिओम शिव जी का परम पवित्र लिंग है जहाँ हरिओम दर्शन करने मात्र से मनुष्यों के पशुओं के पाप से बंधे हुए
उन बंधे हुए को छुड़ाने वाले हैं, अरे मुक्ति देने वाले हैं। कहते हैं इस प्रकार दक्षिण दिशा में अत्रेश्वर महादेव संसार के उपकार करने के निमित्त जो है तथा सूर्य के सुख देने के अर्थ जो है भगवान शिव प्रकट हुए थे। कहते हैं साक्षात शिव जी ने अपने अंश से रूप धारण करके वर्षा के अभाव में सब मनुष्यों को जिन्होंने जीवन दान दिया था और जिलाया था। तो इस प्रकार सूर्य महाराज कथा सुना रहे थे भगवान शिव की महिमा। हर ऋषि लोग हाथ जोड़ करके और पूछने लग जाते गए, कहने लगे बड़े भागवान सूर्य महाराज आप जो है सूर्य सुंदर धारण करने वाले यहाँ किस प्रकार परम दिव्य स्वरूप और अत्रेश्वर नाम वाले भगवान से किस कारण प्रकट हो जाते गए और हरिओम विराजमान हो जाते गए, आप हमको वर्णन करके जो है श्रवण कराइए या नहीं सुनाइए। तब हरिओम प्रार्थना करने पर ऋषियों के सूर्य महाराज कहने लग जाते हैं, कहने लगे हरिओम श्रेष्ठा कथयामि कथां शुभां यं कथां सत्यं श्रुत्वा पातकाय मुच्यते हरिओम ध्रुवं महा। हरिओम सूर्य महाराज कहते हैं कि हरिओम श्रेष्ठ ऋषियों, हरिओम आपने बहुत हरिओम अच्छा प्रश्न किया है। कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो है मैं सुंदर हरिओम इस समय तुम्हें परम पवित्र करने वाली कथा को जो है इस समय हरिओम कहता हूँ, सुनाता हूँ, जिस कथा को सुन करके मनुष्य निश्चय ही सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, छूट जाते हैं। दक्षिण दिशा की ओर चित्रकूट पर्वत के पास में और कावद नामक एक बड़ा वन, कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो है वह श्रेष्ठ पक्षियों को सुख देने वाला जो है और बताया गया है, कहा गया है। वहाँ ब्रह्मा के पुत्र अत्रि ऋषि स्वयं अनुसुईया के सहित अति कठिन रहते हुए कठिन तपस्या जो है और हरिओम कर रहे हैं। कहते हैं हरिओम श्री राम देव ने वहाँ एक समय दैव योग से जीवों को दुख देने वाला जो है ऐसे दुखदायक भयानक 100 वर्ष की अनावृष्टि हो जाती है। इस 100 वर्ष तक पानी नहीं गिरेगा, ऐसा समय आ जाता गया। इस ऋषियों संपूर्ण वृक्ष के हरिओम वृक्ष जो है उनके पत्ते जो है फल सब सूख गए जल न गिरने के कारण, और कहीं नामोनिमात भी जल जो है दिखाई नहीं देता था। ठंडी हवा कहीं नहीं चल रही थी, दसों दिशाओं में गरम गरम पवन जो है और हरिओम चलती थी। सभी वृक्ष जो है सूख गए थे। संपूर्ण पृथ्वी पर अति दुखदायक बड़ा हाहाकार मचने लग जाता गया। हरिओम कहते हैं हरिओम प्राणियों के उस हरिओम सब हाहाकार को देख करके पतिव्रता अत्रि ऋषि की स्त्री अपने स्वामी अत्रि महाराज से जो है और बोलने लग जाती है, कहने लगी उन्होंने अब हरिओम इस प्रकार जो है अनावृष्टि का समय आ गया है, जल नहीं है कहीं और हरिओम जल की वृष्टि नहीं होती है। कहते हैं हरिओम इस प्रकार इसीलिए यह जल के बिना यह दुख जो है कष्ट सहा नहीं जाता है। कहते हैं यह सुन करके उस समय में श्रेष्ठ जी 3 बार हरिओम जल लेकर के प्राणायाम करने लग जाते गए और स्वयं आसन बांध करके समाधि लगा लेते गए। समाधि में जो है अत्रि जी और हरिओम स्थित हो जाते हैं। कहते हैं हरिओम इस प्रकार ज्ञानी श्रेष्ठ अत्रि ने अपनी आत्मा में स्थित जो है और हरि परम ज्योति स्वरूप निराकार शिव जी का अपनी आत्मा में ही ध्यान करने लग जाते हैं। ऐसी समाधि जो है उन्होंने लगा लिया। कहते हैं स्वामी अत्रि जी के ध्यान करने पर अन्य के बिना जो है और दुखी होकर के उनके शिष्य अपने गुरु आश्रम में जो उनके शिष्य रहा करते थे, जब जल भी नहीं मिलता, अन्न की भी कमी हो गई तो दूसरे देशों में वहां से भागने लग जाते गए, चले जाते गए। कहते हैं हरिओम तब पतिव्रता अनुसुईया अकेले रह जाती गई, वो भी चले जाते गए। कहते हैं हरिओम ने कहीं उन्होंने श्रेष्ठ की आनंद के साथ जो है
और अपनी पति समाज में बैठे हुए पति की सेवा जो है अनसुईया करने लग जाती है। सुंदर पार्थिव लिंग को बनाकर मंत्रों से विधि पूर्वक पूजा करने लगी। मिट्टी का पार्थिव लिंग बना करके भगवान शिव की मूर्ति बना करके और हरिओम उसका पूजन जो है उस समय अनसुईया करने लग जाती है। कहते हरिओम इस प्रकार से जो है शीघ्र ही मानस उपचारों से शिव को पूजने लग जाती है। कहते हरिओम इस प्रकार उनकी बारंबार सेवा करके भक्ति से स्तुति किया करती थी। भगवान शिव की स्तुति करने लग जाती है। हाथ बांधे हुए स्वामी शिव की प्रदक्षिणा करके और फिर उनको दंडवत प्रणाम और हरिओम किया करती थी। बहुत से हरिओम बहुत श्रेष्ठ आचरण वाली रूमी अति जी की शिव की ऐसी भक्ति किया करती थी। भगवान शिव का जो है और लिंग को बना करके मिट्टी के पार्थिव लिंग को बना करके उनकी पूजा करके उनसे प्रार्थना स्तुति किया करती थी। उस समय संपूर्ण दानव और अनसुईया जी को और हरिओम जी ने उस वहाँ अकेले निवास करते हुए वह देखा उन दैत्यों ने और देख करके जैसे हरिओम अग्नि को देख करके और दूर स्थित रहते हैं पर वहाँ पास में नहीं आ सके। कहते हैं कि ऋषियों इसलिए कि जैसे हरिओम पतिंगा और अग्नि के समीप नहीं जा सकते हैं और जाते हैं तो झुलस जाते हैं, उसी प्रकार उनके दिव्य हरिओम पास देख करके पास में नहीं जा सके। जो भी रहते थे उसी प्रकार उसके दिल से व्याकुल होकर के हम वहाँ से जो है भाग जाते हुए चले जाते हुए और हरिओम उसको देख करके कोई दैत्य भी पास में आने की कोई सामर्थ्य जो है अनसुईया के पास असामर्थ्य न हो सके। कहते हैं हरिओम इस प्रकार हरिओम प्रशांत से शिव जी का सेवन करने लगी। सूची महाराज कहते हैं ऋषियों तब अत्रि जी जो है समाधि में जो है स्थित हो जाते हुए समाधि लगा लिए और हरि अनसुईया जो है वह भगवान शिव का पूजन करने लग जाती है, शिव पूजन करने लग जाती है। तो उस समय वह तक वह देवी मन वाणी हरिओम कर्म से सहित शिव जी की विशेष रूप से जो है सेवा में लग जाती है। कहते हैं हरिओम जब तक कि वह मुनि प्राणायाम में तत्पर रहे सोचने लगी जब तक मेरे पति और प्राणायाम में स्थित है तब तक मैं भगवान की शिव की और हरिओम पार्थिव लिंग की पूजा करूंगी। कहते दोनों समय में दोनों वहाँ अपने अपने कार्य में चित्त लगाए हुए थे। वहाँ वो अत्रि जी जो है हरिओम प्राणायाम साधे हुए थे और हरिओम समाधि में बैठे थे। ये शिव पूजन में लगी हुई थी अनसुईया जी। कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो से जो समय और कोई वहाँ स्थित न रहा उनके पास में। कहते हैं हरिओम इस प्रकार इसी प्रकार कुछ समय व्यतीत हो जाता भया निकल जाता भया। हरिओम इस प्रकार जो है अपने से परम ध्यान में ऐसे मग्न हुए कि मानो कुछ भी उनको चेतना नहीं रह जाती भाई। कहते हैं हरिओम इस प्रकार और वह साथी अनसुईया भी स्वामी शिव जी को हरिओम वहाँ जो है सेवा करने लग जाती वही भगवान शिव की सेवा करने लगी। वह पतिव्रता ऐसी सेवा करती थी मानो और कुछ भी नहीं हरिओम जानती है। कहते हैं हरिओम आते के तब से तथा उस अनसुईया के शिवार्चन करने से भगवान शिव की पूजा करने से संपूर्ण देवता ऋषि गंगा आदि नदियां ये सब प्रीत से उन दोनों के दर्शन करने के लिए जो है और देवता गंगा आदि नदियां ये सब उनके दर्शन करने के लिए जो है अब वहाँ आ जाते हैं। कहते हैं हरिओम उनके तब तथा शिव जी की सेवा को देख करके बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं और अनसुईया के श्रेष्ठ अद्भुत उस भाजन को जो है देख करके उनकी भगवान शिव की सेवा को देख करके और हरिओम परस्पर इस प्रकार जो है देवता गंगादि नदियां और हरिओम कहने लग जाते हैं। कहने लगे कि अत्रि जी के तथा अनसुईया जी का भजन दोनों में किसकी तपस्या श्रेष्ठ है ये बताओ। अत्रि जी की तपस्या श्रेष्ठ है कि अनसुईया जी का भजन जो है श्रेष्ठ है। कहते हैं तब उन सब ने हरिओम सम्मत करके भजन को ही श्रेष्ठ जो है और हरिओम बताया। यद्यप पूर्व ऋषियों ने भी कठिन तपस्या की है, पहले बहुत कठिन है तपस्या अनेक प्रकार के ऋषियों ने किया है, परंतु इस प्रकार का की तपस्या जैसा किया है हरिओम
अत्रि जी और हरिओम अनुसुईया कर रही है, ऐसा आज तक किसी ने नहीं जो है किया। कहते हैं हरिओम इस प्रकार ऐसा सब कहने लग जाते हुए सभी देवता गंगा जी जो नदियां आई थी, कहते हैं अत्रि ऋषि अनुसुईया दोनों ही जो है बड़े धन्य है। कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो है यह दोनों स्त्री को परम प्रेम से कठिन तपस्या कर रहे थे, और यह इनका हरिओम तप बड़ा श्रेष्ठ और बड़ा दुष्कर है, ऐसी कठिन तपस्या कोई नहीं कर सकता है। इस प्रकार सब देवता जो है बताने लगे कि लोकी में ऐसा तप आज तक किसी ने नहीं किया है। हरिओम यह बात जो है हम आज तक नहीं जानते हैं। उन दोनों की इस प्रकार की हरिओम प्रशंसा कर रहे थे, बड़ाई जो है सब देवता कर रहे थे। ये सभी ऐसा योग जो है अब हरिओम सभी अपने अपने स्थानों के लिए सभी देवता इस प्रकार प्रशंसा करके और चले जाते गए। जब सब चले गए पर गंगा जी नहीं गई, गंगा जी वहां जो है रुक जाती भई। कहते हैं गंगा जी साध्य से शिव भजन करने के कारण प्रसिद्ध हो जाती गई। अनुसुईया जी के हरिओम शिव भक्ति को देख करके परम प्रसन्न हो जाती गई। कहते हैं हरिओम इस प्रकार रोहित हो वहां रह जाती गई। और हरिओम इस प्रकार जो है हरिओम मुनीश्वरों गंगा जी ने हरिओम कहा कि मैं अनुसुईया का उपकार करके जाऊंगी, अब मैं ऐसा दर्शन करके नहीं जाऊंगी। कहते हैं जो इधर शिव जी अत्रि हरिओम उनके ध्यान से और वहां स्थित और हरिओम रह गए थे। कहते हैं हरि तो इस प्रकार वहां पूर्ण हरिओम अंश से स्थित हो जाते गए और हरिओम आप कैलाश पर्वत को जो है सीकरी और चले जाते गए। गंगा महारानी वही स्थित रह जाती गई। इस प्रकार वहां पर हरिओम 54 वर्ष जो है अनावृष्टि का 54वां वर्ष जो है व्यतीत हो जाता है। 54 वर्ष से वहां जलवृष्टि नहीं हुई, वर्षा नहीं हुई। तब तक अत्रि मुनि उसी प्रकार ध्यान में समाधि लगाए रह जाते हुए 54 वर्ष तक उन्होंने समाधि को नहीं खोली। अनुसुईया ने भी हरिओम विचार किया कि जब तक स्वामी समाधि लगाए रहेंगे हरिओम तब तक मैं भी जल ग्रहण नहीं करूंगी, चाहे भले 100 वर्ष हो जाए वह भी जो है जल पान नहीं करती हुई। कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो है ऋषि के तप में स्थित हरिओम होते और अनुसुईया के वजन करने पर भी जो वहाँ हुआ या कहते हैं ऋषियों में वह तुम्हें जो है आख्यान वर्णन करके इस समय जो है और हरिओम बताना चाहता हूँ, यानी हरिओम बताता हूँ। गोविंदाय भगवान श्री शिव अपराधे चतुर्थ्याम बोलो शंकर भगवान की जय। राम गोविंदाय और महा राम जी राम हरिओम सुतवाद कदाचित शिष्य प्रोध्यते विलम्बय विलम्बा जग सत्य धर्म देहि मृत्युवाद प्रियामिति। सूर्य कहने लगे कि ऋषियों हरिओम किसी समय जब वह वेद के जानने वालों में श्रेष्ठ ऋषि अत्रि जी 54वें वर्ष जो है और समाधि से अपने उठे नेत्र को उन्होंने खोला। कहते हैं तब अपनी जो है प्रिया से और बोलने लग जाते भाई। अनुसुईया जी से उन्होंने जो है और हरिओम कहा उनकी हरिओम इस समय जो है जल लाओ, जल मांगने लगे। अरे जल तो वृष्टि ही नहीं होती तो कहीं तो जल है ही नहीं, कहाँ से लाए। कहते तत्काल साध्वी अनुसुईया जो है अपने पति के इन वचनों को सुन करके जल लाओ। अनुसुईया कमंडल को लेकर के वन के लिए चल देती भाई। कहते हैं विचारने लगी कि जल कहाँ से लाऊं, यहाँ तो जल गिरा ही नहीं है, वर्षा नहीं हुई है, जल कहीं दिखाई नहीं देता। हरिओम सभी पेड़ सूखने लगे, पत्ते सूख गए, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किधर से जल जो है और लाऊं। कहते हैं हरिओम इस प्रकार विस्मय को प्राप्त हो जाती गई और हरिओम जा रही है, ऐसा सोच रही है मन में अपने। अनुसुईया को हरिओम गंगा जी ने दर्शन दिया। हरिओम स्त्री का रूप बना करके माता गंगा जो है और हरिओम वहाँ पीछे पीछे उनके चलने लग जाती गई। यही सोचती हुई हरिओम और कमंडल लेकर के अनुसुईया जा रही है जल के लिए। ये जल कहाँ मुझे मिलेगा। तब हरिओम गंगा जी ने शीघ्र ही आकर के और हरिओम दर्शन दिया।
स्त्री भेष से जो है वहां पर आ गई और दर्शन देती वही। कहते हैं हमें इस प्रकार से अनुसुईया के पीछे पीछे जाते हुए सुंदर शरीर धारण किए हुए नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी ने अनुसुईया से बोलने लग जाती है। अनुसुईया से और हरिओम कहा, गंगा जी बोली, हे देवी मैं तो हरिओम तुमसे जो है प्रसन्न हूँ। अब तुम हरिओम कहाँ जाती हो यह बताओ। ये कमेंटर लिए कहा के लिए जो है अब हरिओम जा रही हो। हरिओम सुखी तुम धन्य हो, सत्य ही मैं तुम्हारी आज्ञा पालन करूंगी। सत्य बोलती हो कि मैं तुम्हारी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगी। कठिन तपस्या और कठिन शिव पूजन जो है तुमने अब किया है। सूर्य बोले, ब्राह्मणों उस समय उसका वचन सुन करके तपस्विनी अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी जो है चकित हो जाती है। पीछे मुड़ करके उन्होंने जो है और हरिओम देखा और प्रीति से जो है उस समय और बोलने लग जाती वही। हरिओम बोली, अनुसुईया बोली कि हे कमल पत्र के समान नेत्रों को धारण करने वाले तुम कौन हो? आज निर्जन वन में आप अकेली हो, कैसे घूम रही हो? हरिओम कहाँ से आई हो? सो सब कृपा करके हमसे जो है अपना जो है वृत्तांत बताओ। इस प्रकार उस साध्वी पतिव्रता ने और हरिओम अनुसुईया ने जब हरिओम गंगा जी से कहा, शुद्धि जो है और कहने लग जाते हैं परमात्मा पत्नी के कहने पर दिव्य रूप को धारण करने वाली नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी जो है बोलने लग जाती वही। कहने लगी, गंगा जी बोली कि हे साध्वी तुम्हारे पति की सेवा तथा परमात्मा शिव की भक्ति तुम्हारे इस सत्य और तुम्हारे इस धर्म को देख कर तुम्हारी पास में मैं आई हुई हूँ। कहते हैं पवित्र हाथ वाली हरिओम मैं गंगा नदी कहते हैं हरिओम समय तुम्हारे भजन के वशीभूत हो गई हूँ। जो तुमने भजन किया है कहते हैं हरिओम उससे मैं प्रसन्न हो गई हूँ और इसीलिए तुम्हारे दर्शन करने के लिए मैं यहाँ पर जो है और आई हुई हूँ। जो इच्छा हो वह वरदान मुझसे आप तुम मांग लो, जो इच्छा हो मांग लो। सूर्य बोले कि ऐसा हरिओम गंगा जी के कहने पर वह साथी प्रणाम करने लग जाती वही। गंगा जी को जो है प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके आगे खड़ी होकर के और समय अनुसुईया जी बोलने लग जाती वही। कहने लगी, यदि हरिओम आप जो है हे गंगा मैया आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मुझे आप जल दे दो। मेरे पति की समाधि खुली हुई है, जल मांग रहे हैं। हरिओम ऐसा उसका हरिओम वचन सुन करके गंगा जो है कहने लग जाती भाई कि एक गड्ढा खोदो। हरिओम तब अनुसुईया जी ने एक गड्ढा वहां खोदा और हरिओम यह शीघ्र ही उस हरिओम जब गड्ढा को खोदा क्षण मात्र में उसमें गंगा जी प्रवेश कर जाती है उस गड्ढे में और हरिओम गंगा जल से वह गड्ढा परिपूर्ण हो जाता गया। बोलो गंगा मैया की जय। कहते हैं हरिओम इस प्रकार से जो है वह हरिओम प्रवेश करते हैं उस समय जल रूप हो जाती है। गड्ढा जो है गंगा जल से परिपूर्ण हो गया। अनुसुईया बड़े आश्चर्य को प्राप्त हो जाती है और हो जाने उसमें से हरिओम जल लेने लग जाती वही। अपने कमंडल में जो है गंगा जल को उन्होंने अब ले लिया। आर्यमत्री मुनि के से अनुसुईया हरिओम संसार के सुख के कारण उस दिव्य रूप को धारण करने वाली जो है गंगा जी से यह वचन बोलने लग जाती भाई। कहने लगी, अनुसुईया बोली, हे गंगे यदि तुम मुझसे हरिओम प्रसन्न हो, अगर मैंने भगवान शिव की भक्ति की है कहते हैं और हरिओम में मुझ पर कृपा है तो तुम तब तक ऐसे स्थित रहो जब तक मेरे स्वामी यहाँ आकर के आपका दर्शन न कर ले, देख न ले कि हाँ ये गंगा मैया यहाँ पर विराजमान है। कहते हैं हरिओम जी बोले, सब पुरुषों को सुख देने वाले अनुसुईया के वचन को सुनकर के माता गंगा जो है बहुत प्रसन्न हो जाती वही। और हरिओम इस प्रकार गंगा जी बोली, है निष्पापे तुम मुझे अत्रि को ले जा करके इस गंगा जल को अपने स्वामी को देना। हरिओम ऐसा कह करके गंगा जी ने अपना हरिओम इस प्रकार जल और नाश रहित हरिओम किया। कहते हैं वही बोले, जाओ जब तक नहीं आयो लौट करके आओगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी।
कहते हैं वही गंगा मैया जो है और हरिओम गड्ढे में जो है निवास कर जाती। वहीं अनसुईया उस दिव्य जल को अपने स्वामी के पास में ले गई और स्वामी को जल और ले जाकर के उन्होंने दिया। कहते हैं हरिओम और आगे खड़े हो जाती वहीं स्थित हो जाती वहीं और उन ऋषि ने प्रीति से विधि पूर्वक आचमन किया और आचमन करके जो है हरिओम दिव्य गंगा जल को पान करने लग जाते वही उन्होंने पिया। कहते हैं हरिओम बड़ा सुख जो है उनको प्राप्त होता है यानी हरिओम मिला। कहते हैं आश्चर्य है। कहते हैं सोचने लगे अत्रि महाराज की हरिओम ये तो आश्चर्य हो रहा है, जो जल हम पहले पिया करते थे नित्य पिया करते थे कहते हैं वैसा यह जल नहीं है। हरिओम और ही प्रकार का इसका स्वाद है। कहता ऐसा सोचने लग जाते भाई कि यह जल और हरिओम अनसुईया को कहाँ प्राप्त हुआ मिला। ऐसा ऋषि ने विचार करके चारों तरफ इस प्रकार देखने लगे कि क्या जल की वृष्टि हो गई है, जल गिर गया है क्या, ऐसा देखने लग जाते हुए सूखे वृक्षों को सब दिशाओं को अति रूखा बना देख करके और जल रहे देख करके मुनि श्रेष्ठ जो है और अनसुईया से उस समय जो है बोलने लग जाते भाई यानी कहने लगे कि वर्षा अब भी नहीं हुई थी क्या। कहते हैं हरिओम इस प्रकार उनका वचन सुन करके और अनसुईया जी कहने लगे कि हरिओम वर्षा अभी जो है स्वामी वर्षा नहीं हुई है। फिर ऋषि ने अपनी स्त्री से कहा कि तुमने जल कहाँ से प्राप्त किया, जब वर्षा नहीं हुई तो फिर जल कहाँ से मिला तुम्हें और जल तुमने कहाँ प्राप्त किया है। हे मुनि सर्वसा ऋषि के कहने पर उस समय बड़ी विस्मय को प्राप्त हो जाती है अनसुईया और हरिओम विस्मय को प्राप्त हो जाती वही अनसुईया अपने हरिओम मन में विचार करने लगी सोचने लगी हरिओम यदि मैं निवेदन कर दूंगी तो मेरी अधिकता हो जाएगी हरिओम इसलिए मुझे बड़ापन हो जाएगा कि मैं जो है गंगा जल लेकर के आई हूँ, अधिकता होगी। यदि नहीं बताती हूँ तो मेरा पातिव्रत धर्म भंग हो जाएगा। कहते हरिओम इस प्रकार यह दोनों बातें हो नहीं सकती एक साथ। कहते हैं हरिओम अब मेरा निवेदन करना योग्य है इसलिए बताना और जरूरी है। कहते हैं हरिओम ऐसा कहकर के विचार ही कर रही थी कि फिर ऋषि ने पूछा कि देवी बोलती नहीं हो, ये जल कहाँ से लाई हो, जब वृष्टि नहीं हुई तो तुमको जल जो है कहाँ से प्राप्त हुआ, कहाँ से मिला बताओ। कहते हैं हरिओम तब शिव जी के अनुग्रह से भगवान शिव को प्रणाम करने लग जाती वहीं और हरिओम इस प्रकार प्रणाम करके हरिओम उनके भगवान शिव के अनुग्रह से बुद्धि आ गई और बुद्धि पा करके वह पतिव्रता जो है उस समय और हरिओम बोलने लग जाती वही कि स्वामी सुनिए जिस प्रकार वृत्तांत हुआ है मैं वह आपके सम्मुख वर्णन करके इस समय जो है हरिओम बताती हूँ। कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो है हरिओम शीघ्र ही हूँ। कहते हैं हरिओम अनसुईया बोली कि महादेव के प्रताप से सब पुण्य से यहाँ पर गंगा जी मुझे प्राप्त हो गई है, गंगा जी आ गई है और यह गंगा जी का परम पावन जल है। हरिओम गंगा जल है। कहते हैं उन्हीं का यह हरिओम जल है। श्रुति महाराज कहते हैं कि ऋषियों उस समय यह वचन सुन करके हरिओम अत्रि महाराज जो है बड़ी विस्मयता को प्राप्त हो जाते भाई कि यहाँ इस वन में गंगा जी, बड़े आश्चर्य की बात है। हरिओम इस प्रकार जो है विस्मय को प्राप्त हो जाते भाई हरिओम मन से गंगा महारानी का स्मरण करने लग जाते भाई, स्मरण किया और हरिओम प्रीत से अपनी स्त्री के प्रति फिर बोलने लग जाते भाई अनसुईया जी से और हरिओम कहने लग जाते भाई माँ गोविंदाय बोल माँ श्री राम हरिओम। अत्रि भगवान प्रिय सुंदर तुम सत्य मध्वा चंबली का काम प्रवीक्षाय था तत्वम न मन्य दुर्भंजितम। हरिओम अत्रि बोले प्रिय हे सुंदरी क्या तुम हरिओम निस्संदेह सत्य वचन बोल रही हो कि ये गंगा जल तुम लाई हो, गंगा जी का जल है। हरिओम मैं ठीक नहीं मानता हूँ, मुझे विश्वास नहीं होता कि इस हरिओम अकंटक वन में जहाँ मुझे संभावना ही नहीं है कि यहाँ गंगा मैया जो है और आएंगी, उसका जल तुम बता रही हो, मुझे विश्वास नहीं होता। कारण कि यह बात जो है अति दुर्लभ बता रही हो कि मैं गंगा जल लाई हूँ, यह ऐसा हो नहीं सकता है। हे सुबह यह बात योगियों को देवताओं को भी निरंतर जब दुर्लभ है तो हमको कैसे यह सुलभ हो सकता है। हरिओम यह गंगा मैया यहाँ हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के जल प्रदान
स्मरण करें। सो आज यह हरिओम किस प्रकार हुआ, मुझे हरिओम बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तो कहती हो कि गंगा जी का जल है, हरिओम मैं इस प्रकार यदि देख लूंगा, कहते हरिओम हे प्रिय, अगर मैं गंगा जी का दर्शन कर लूंगा, देख लूंगा, तो ही मुझे विश्वास होगा और मैं मानूंगा कि यह गंगा जी का जल है। किसी प्रकार नहीं मानूंगा, मैं ऐसा विश्वास जो है नहीं मानता हूँ। ऐसा उनका वचन सुन करके अनसुईया अपने पति से जो है और बोलने लग जाती, वही कहने लगी। अनसुईया बोली, महामुनि हे नाथ, यदि नदियों में से गंगा जी को देखने की अगर आपकी इच्छा हो तो आप मेरे साथ में चलिए और उनका दर्शन कीजिए, यानी हरिओम देखो। कहते सूर्य जी अब कहने लग जाते, भाई ऐसा कहकर के वह पतिव्रता जो है अनसुईया और पति को साथ लेकर के शीघ्र शिव जी का स्मरण करती हुई, हे भगवान भोलेनाथ, अब आप ही हमारी लज्जा को जो है और रखें। कहते हैं हरि में स्मरण करती हुई वहां जो है और शीघ्र ही अपने पति को लेकर के और पहुंची जहां निर्मल हरिओम गंगा जी जो है विराजमान हो उस गड्ढे में, और माता गंगा जो है विराजमान थी, वहीं पर ले जाकर के और पहुंच जाती वहीं। तब उस पतिव्रता ने वहां पति को गड्ढे में बहती हुई साक्षात दिव्य रूप धारण करने वाली गंगा जी के दर्शन जो है और अनसुईया ने करा दिया। अनसुईया जी ने और कहने लग जाती, वही मुनि श्रेष्ठ जो है और ये स्वामी ये गंगा जी है यहाँ पर विराजमान हो रही है इस गड्ढे में। कहते हैं हरिओम उस समय जो है और हरिओम अत्रि महाराज जो है अत्रि जी वहां जाकर के ऊपर तक जल से पूर्ण और सुंदर गड्ढे को देख करके धन्य है तो भगवान शिव की जय जयकार करने लग जाते वह, बोलने लग जाते वह। और हरिओम क्या यह मेरा तप है, क्या मेरी तपस्या का फल है जो गंगा महारानी यहाँ विराजमान है, अथवा और किसी का तपस्या और किसी की कृपा है मेरे ऊपर जो गंगा महारानी यहाँ जो है निर्जन वन में जो है विराजमान हो रही हैं। उस समय भक्ति से गंगा जी की हाथ जोड़ करके अत्रि महाराज जो है स्तुति करने लग जाते। मुनि ने उन निर्मल जल में अच्छी प्रकार स्नान किया। कहते हैं वहां पर वह स्नान करते हुए और फिर आचमन करके बारंबार जो है जल का पान करते हुए हाथ जोड़ करके गंगा महारानी की स्तुति करने लग जाते हुए अनसुईया ने भी निर्मल जल में उस समय और हरिओम स्नान करने लग जाती वही। इस प्रकार वह मुनि हरिओम तथा अनसुईया दोनों ही नित्य कर्म करने लग जाते हुए अपनी पूजा पाठ वाला कर्म जो है और करने लग जाते हुए और हरिओम गंगा हरिओम से तब गंगा जी अनसुईया से उस समय फिर बोलने लग जाती वही, कहने लगी माँ गोविंदाय बोधमा जय चरण कमले के बोधमा ततस्तोर वाचतम गंगाम गमते स्वचलम मया इत्युक्ते च पुनः साधीतम वत चरितरामः। गंगा जी कहने लग जाती भाई कि मैं हरिओम इस प्रकार अपने स्थान को हरिओम चाहती हूँ। हरिओम अब कहने लगी कि अनसुईया तुम्हारे पति ने मुझे मेरा दर्शन कर लिया और तुम स्नान भी कर लिए, गंगा जल पान भी कर लिए, अब मैं अपने स्थान के लिए जा रही हूँ। कैसे हरिओम यह सुन करके पतिव्रता हरिओम शीघ्र ही और अनसुईया जी और हरिओम हाथ जोड़ करके महारानी गंगा से जो है बोलने लग जाती वही, कहने लगी। अनसुईया बोली, देवेश यदि तुम मुझसे प्रसन्न हो गई और हरिओम मुझ पर तुम्हारी जो है हरिओम कृपा अगर बनी है, कहते हैं तो हे देवी इस तपोवन में तुम निश्चल होकर के निवास करो, इसी वन में आप जो है निवास कीजिए, मत जाइए, मैं आपसे जो है प्रार्थना करती हूँ। कहते हैं हरिओम बड़ों का यह स्वभाव होता है कि हरिओम किसी को अंगीकार जो कर दिया करते हैं तो कभी छोड़ते नहीं। अगर मुझे आपने अंगीकार कर लिया है तो मुझे त्यागन जो है नहीं कीजिए, ऐसा कहते हाथ जोड़ करके बारंबार जो है चरणों में गिर पड़ी और उस समय जो है प्रणाम करने लग जाती भाई, हाथ जोड़ करके गंगा जी की स्तुति करने लग जाती भाई।
कहते हरिओम ये ऋषि ने भी उस प्रकार हरिओम हाथ जोड़ करके मैया गंगा से प्रार्थना करने लगे, हे सरिद्रुए तुम यहाँ हरिओम निवास करो, हे गंगा मैया आप यहाँ निवास करो, देवी हमको शांतिपूर्ण हरिओम होकर के सनाथ कर दो, हे माता हम आपके चरण कमलों को प्रणाम करते हैं। कहते हैं हरिओम मुनि तथा अनुसुईया का कि ऐसा कहने पर उनके मनोहर वचनों को जो है हरिओम श्रवण करके सुन करके और हरिओम गंगा जी बड़ी प्रसन्न हो जाती है। कहते हैं हरिओम इस प्रकार नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी अनुसुईया से फिर बोलने लग जाती है और कहने लगी महा गंगोवा शंकरार्चन संभूतम फलम वर्षस्य अक्षसी स्वामी नचैत से हरिओम देवा नाम हरिओम कारणात्। गंगा जी जो है कहने लग जाती भाई कि हरिओम देवी तुम अपने स्वामी की, जब तुम्हारे स्वामी शिवा तपस्या में रत थे, कहते हैं समाधि में बैठे हुए थे, कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो है तो तुमने शिवार्चन किया है मेरा हरिओम, शिव जी का जो पूजन तुमने किया है, ऐसे शिवार्चन रूप 1 वर्ष के फल को मुझे दे दो। 1 वर्ष का जो शिवार्चन करने का पुण्य है फल है वो मुझे अर्पित कर दो यानी दे दो, तो मैं देवताओं के उपकार के ऐसे यहाँ निवास कर सकती हूँ, मैं जो है यहाँ पर रहूंगी निवास करूंगी। इस प्रकार मेरी संतुष्टि न दान करने से होती है, न तीर्थ में स्नान करने से होती है, और न यज्ञों को करने से जो है मेरी संतुष्टि हुआ करती है, न योगियों के योग करने से मैं प्रसन्न होती हूँ संतुष्टि होती है। जिस प्रकार मैं पतिव्रता धर्म से संतुष्ट हो जाया करती हूँ, जो पतिव्रता पत्नी होती है स्त्री होती है उसके ऊपर जिस प्रकार मैं प्रसन्न हो जाती हूँ, फिर सती पतिव्रता को देख करके जैसा मेरा मन प्रसन्न हो जाया करता है वैसा और उपायों से मैं प्रसन्न नहीं हुआ करती हूँ। यह सब सत्य सत्य जो है मैं बता रही हूँ। गंगा जी कहने लगी सत्य जो है और बोल रही हूँ, पतिव्रता स्त्री को देख करके मेरा पाप जो है नाश हो जाया करता है, और पतिव्रता स्त्री जो है गंगा के समान ही पवित्र रखाई गई है कही गई है। कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो है जब उसको मैं देखती हूँ तो जो संसार के प्राणी जो है मुझ में अपने पाप को छोड़ने आते हैं, गंगा स्नान करके पाप छोड़ करके चले जाते हैं। कहते हैं हरिओम उन पापों से मैं जलने लग जाया करती हूँ। कहते हैं हरिओम शीघ्र जब पतिव्रता स्त्री को देखती हूँ तो मेरे वह पाप संताप जो है नष्ट हो जाया करते हैं, दूर हो जाया करते हैं। कहते हैं हरिओम इस प्रकार से जो है हरिओम ऐसा वचन सुन करके सूर्य जी बोले कि ऋषियों ऐसा वचन सुन करके पतिव्रता अनुसुईया ने अपने 1 वर्ष के शिवार्चन के किए हुए भगवान शिव के पूजन के किए हुए जो पुण्य फल था गंगा जी को समर्पित उन्होंने कर दिया, दे दिया। कहते हैं हरिओम इस प्रकार बड़े पुरुषों हरिओम शीघ्री, अब यह हरिओम स्वभाव है कि दूसरों को हित करते हैं। अरे क्योंकि जो दूसरों का हित करते हैं उनका हित करना भगवान शंकर किया करते हैं, क्योंकि परहित सरिस और धर्म नहीं भाई, पर आए हित का करने के बराबर संसार में धर्म जो है नहीं है। कहते हैं यहाँ पर हरिओम सुवर्ण और चंदन और गन्ने का दृष्टांत जो है और बताया गया है, कहा गया है। यह हरिओम अनुसुईया हरिओम यह बड़ा हरिओम पातिव्रत कर्म देख करके प्रसन्न होते रहे। कहते हैं गंगा महारानी जो है उसके पतिव्रता धर्म को देख करके बड़ी प्रसन्न होती रही। उस समय जो है जब इस प्रकार अनुसुईया और गंगा जी की वार्तालाप हो रही थी उसी समय भगवान शिव जो है शीघ्र पार्थिव लिंग से भगवान शंकर प्रकट हो जाते गए। बोलो शंकर भगवान की। शिव जी बोले साध्वी ही पतिव्रते मैं तेरा हरिओम देख करके अप्रसन्न हो गया। अरे हरिओम कहते हैं अनुसुईया तुमने कठिन जो है मेरी तपस्या की है, पूजन जो है तुमने किया है, तुम्हारी उस पुण्य के प्रसाद से मैं दर्शन देने के लिए तुम्हारी पास में आया हुआ हूँ। हे प्रिय तू हरिओम जो इच्छा हो वरदान मुझसे प्राप्त कर ले, मांग ले, कारण की तू मुझे अधिक प्यारी।
और तब वह दोनों ही हरिओम श्री बोलो सुंदर आकार वाले जो है और हो जाते हुए कहते हैं हरिओम तथा हरिओम 5 इस प्रकार मुख सहित जो है शिव जी को देख करके और हरिओम चरणों में गिर पड़े, प्रणाम करने लग जाते हुए और आश्चर्य करने लग जाते हुए, मन में सोचने लगे कि भगवान शिव की बड़ी हट की कृपा है जो हमें भगवान ने प्रकट होकर के दर्शन दिया। कहते हैं हरिओम महाभक्ति में तत्पर हुए, उन्हें नमस्कार करके जो है हाथ जोड़ करके भगवान शिव की और उस समय स्तुति करने लग जाते भाई, स्तुति जो है हरिओम करते हुए हरिओम इस प्रकार स्तुति करके संसार के कल्याण करने वाले महादेव जी की जो है फिर पूजा करने लग जाते हुए स्त्री पुरुष बोले हे देवों के देव, हे महादेव, हे भगवान शंकर, यदि आप हैं तो हरिओम प्रसन्न हुई जगत की माता पार्वती समेत हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि गंगा मैया के समेत और आप भी यहाँ श्री हरिओम तपोवन में जो है निवास कीजिए, यहाँ जो है आप रहिए। कहते हैं हरिओम और संसार को आप जो है संसार का कल्याण कीजिए, संसार को जो है आप हरिओम सुख दीजिए। उस समय प्रसन्न हुई गंगा जी और हरिओम प्रसन्न हो जाती भाई, ऐसे वचनों को उनकी स्थिति को सुन करके प्रसन्न हो जाती भाई। कहते हैं हरिओम भगवान शिव जी जो है उनके प्रार्थना और स्तुति से जो है बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान शिव भी वहाँ निवास करने लग जाते हैं, स्थित हो जाते हैं। कहते हैं जहाँ वह ऋषि रहा करते थे हरिओम, कहते हैं वहाँ पर जो है भगवान और हरिओम निवास करने लगे। दूसरों के द्वारा हरिओम दुख नाश करने वाले शिव जी वहाँ अत्रीश्वर नाम से जो है भगवान शिव काली हरिओम विराजमान हो जाता है, भगवान शिवलिंग रूप से विराजमान हो जाते हैं। वहाँ गंगा जी भी अपनी माया से उस गड्ढे में जो है सीढ़ी और स्थित हो जाती गई। कहते हैं हरिओम उस दिन से लेकर के वह अविनाशी रूप में जो है भगवान शिव वहाँ निवास करने लगे। जल हाथ हरिओम भट्टे गड्ढे में और हरिओम वह जो है सीढ़ी बहने लगा हुआ है। कहते हैं वह मंदाकिनी के नाम से, मंदाकिनी गंगा के नाम से और हरिओम संसार में जो है और हरिओम प्रसिद्ध हो जाता भैया, यानी विख्यात हो जाता भैया। हे तीजों कहते हैं हरिओम की हे ब्राह्मणों, वहाँ पर वे दिव्य ऋषि अपनी स्त्रियों सहित प्रत्येक तीर्थों से जो है आने लगे। जो हरिओम वर्षा के अभाव में आश्रम को छोड़ करके चले गए थे, जब उन्होंने सुना कि वहाँ गंगा मैया जल ही जल है, गंगा मैया विराजमान है, तो हरिओम वहाँ से अपने उसी स्थान के लिए लौट करके जो है और आने लग जाते हैं। हरिओम जो कि पहले चले गए थे। कहते हैं हरिओम इस प्रकार यज्ञों में ऋषि जनों ने होने लगे। कहते हैं वहाँ मंगल होने लग जाता भैया, यज्ञ होने लग जाते भैया। यह हरिओम सब ऋषि लोग जल को पा करके हरिओम शीघ्र हवन करने के लिए जहाँ यज्ञ जो है और बोलने लग जाते भाई। कहते हैं हरिओम शीघ्र उससे जो दवा उत्पन्न होता था उससे जो है हवन करने लग जाते हुए, हवन सामग्री बना लेते हुए। कहते हैं हरिओम उस समय हरिओम कर्मों से संतुष्टि हुई। मेघ जो है उनके कर्मों को देख करके जब वहाँ हवन होने लगा गंगा मैया की कृपा से और हरिओम भगवान की जो है स्वाहा स्वधा की वाणी जो है निकलने लगी। कहते हैं हरिओम शीघ्र मेघ बादल आ गए आकाश में और मेघों ने वर्षा प्रारंभ कर दिया, वर्षा होने लग जाती गई। क्या संसार में परम आनंद जो है और होने लग जाता गया। कहते हैं हरिओम यह अत्रीश्वर नाम शिव जी का। कहते हैं तुलसी महाराज के ऋषियों, यह महात्मा तुमको मैंने वर्णन करके जो है और हरिओम बता दिया यानी सुना दिया। कहते हैं हरिओम जो सुख देने वाला है, भुक्ति मुक्ति को देने वाला है, सभी मनोरथों को जो है पूर्ण करने वाला बताया गया है और भक्ति का बढ़ाने वाला आख्यान मैंने तुम्हें जो है और श्रवण करा दिया, हरिओम सुना दिया। राम श्री महापुराणे चतुर्थ्याम बोलो शंकर भगवान राम हरिओम सीता सुतवान राम हरिओम कालंजरे निरौदिते नीलकंठो महेश्वरा लिंग रूप से हरिओम पश्चात भक्तानंद प्रदा सदा। हरिओम सूत जी महाराज जो है अब कहने लग जाते हुए कालिंजन नाम सुंदर पर्वत पर नीलकंठ हरिओम भगवान शंकर जो है महेश्वर हरिओम लिंग रूप से सदा जो है वहाँ स्थित रहते हैं, निवास करते हैं और
भक्तों को आनंद देने वाले जो है बताए गए हैं यानी कहे गए हैं। उनकी महिमा परम दिव्य वेद शास्त्रों में वर्णन की गई है यानी हरिओम बताई गई है। कहते हैं हरिओम वहाँ पर है जो नीलकंठ नाम से और प्रसिद्ध तीर्थ है। कहते हैं हरिओम जहाँ स्नान करने से मनुष्यों के सभी पाप जो है विनाश को प्राप्त हो जाते हैं यानी हरिओम नष्ट हो जाते हैं। हे सुंदर ब्रज वाले रेवा नदी के तट पर जितने शिव के ज्योतिर्लिंग हैं उनकी संख्या नहीं की जा सकती है, उनका वर्णन जो है नहीं किया जा सकता है। वे मनुष्यों के पाप को नष्ट करने वाले हैं और सुख के देने वाले जो है बताए गए हैं। कहते हैं वह शिव जी के समान रेवा नदी दर्शन से पापों को हरण करने वाली है। अरे भगवान शिव का जिस प्रकार मनुष्य भगवान शिव के दर्शन करने से पाप को नष्ट करते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, वह उसी प्रकार नर्मदा भी दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप जो है विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। उसमें शिव रूप से जो पाषाण अरुमूर्ति है। कहते हैं हे मनुष्य उनको भी मैं तुझसे जो है समय और वर्णन करके जो है कहता हूँ तथा योगी भक्ति मुक्ति के देने वाले प्रधान शिव जी के जो लिंग है उनका मैं जो है वर्णन करता हूँ। कहते हैं उनका भी हरिओम महा अतिशय सुनाम ही पढ़ते पापहार का परमेश्वर दीक्षाता सिंहेश्वर इति स्मृता अतिशय नामक ज्योतिर्लिंग पाप को हरण करने वाला जो है और हरिओम ऋषि और बताया गया है। कहते हैं तथा परमेश्वर सिंहेश्वर नाम से जो है वह प्रसिद्ध है और वहाँ हरिओम सर्वेश कुमारेश्वर मंडपेश्वर नामक और भी लिंग जो है भगवान शिव के और पाए जाते हैं। नर्मदा नदी के किनारे दक्षिणेश नामक शिव जो है जो दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सब पापों को जो है और विनाश कर देते हैं। हरिओम धुंधेश्वर नाम वाले पापनाशक शिव जो है वहाँ निवास करते हैं रहते हैं। कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो है हरिओम नीलकंठ मंगलेश नामक श्री बड़े मंगल के स्थान बताए जाते हैं। ऋषियों हरिओम कपीश्वर देव का स्थापन हनुमान जी ने हरिओम नर्मदा जी के परम पावन दर्शन किया था। कहते हैं हरिओम नंदी देव जी जो हरिओम करोड़ों हत्याओं को नाश करने वाले जो है बताए गए हैं। कहते हैं सब कामनाओं को मनुष्यों के सिद्ध करने वाले जो है कहे गए हैं बताए गए हैं और मोक्ष को देने वाले हैं। कहते हैं जो पुरुष नंदी के शिव को जो है बड़ी प्रीति से जा करके उनका दर्शन करते हैं पूजता है पूजन करते हैं नित्य उसकी संपूर्ण सिद्धि हो जाया करती है। कहती उनको सभी सिद्धियां जो है प्राप्त हो जाती हैं। कहते हैं श्रेष्ठ मुनियों उनके समीप रेवा नदी में जो हरिओम स्नान जा करके और करता है कहते हैं उसकी सभी इच्छाएं जो है परिपूर्ण हो जाया करती हैं और संपूर्ण पाप जो है विनाश को प्राप्त हो जाते हैं नष्ट हो जाते हैं। तब ऋषि जो है और हरिओम जी के हरिओम मुखारे से और हरिओम भगवान शिव की महिमा को सुनकर के पूछने लग जाते हुए जो एवं दत्त महात्म्यम हरिओम कथम दत्त महामते नंदी के हरिओम के कृपया कथितम सत्य हरिओम कहते हैं हरिओम से बोले कि बड़ी बुद्धि वाली इस प्रकार और जो है आप कृपा करके नंदीकेश भगवान जो शिव है ऐसे शिव के महात्म को वर्णन करके हमको जो है और आप बताइए यानी कहिए कि किस प्रकार उनकी वहाँ अब स्थित होती भाई किस प्रकार भगवान शिव जो है नंदीकेश नाम से और वहाँ जो है निवास करते हुए सूर्य बोले आपने बहुत श्रेष्ठ जो है इस समय ऋषियों आप लोगों ने जो है प्रश्न किया है जैसा मैंने सुना था मैं तुमसे वर्णन करके इस समय भगवान शिव की महिमा को जो है बताऊंगा। आदर के साथ जो है आप लोग श्रवण कीजिए यानी हरिओम सुनिए। पहले युधिष्ठिर ने मुनि श्रेष्ठ हरिओम व्यास जी से और इसी प्रकार से प्रश्न किया था यानी हरिओम पूछा था जैसा हरिओम उन्होंने कहा था। अब सो आपके स्नेह के कारण मैं तुमसे वही हरिओम इतिहास वर्णन करके वही कथाएं वर्णन करके जो है हरिओम कहता हूँ रेवा नदी से हरिओम पश्चिम की ओर
शोभायमान तथा चारों ओर से हरिओम, चारों वर्णों से हरिओम सेवित का हरिओम कर्ण की नाम वाली एक नगरी जो है और वहां पर हरिओम विद्यमान हो रही है। कहते हैं वहां किसी हरिओम तक हरिओम उत के हरिओम वंश में उत्पन्न हुई ब्राह्मण जो है ऐसे श्रेष्ठ अपनी स्त्री को दोनों पुरुषों को सौंप करके और काशी के लिए जो है सीखी और हरिओम गमन करती गई, आने जाती गई और काशी में ही वह ब्राह्मण जो है शीघ्र जा करके अपनी स्त्री को जब दोनों पुत्रों को सौंप करके ब्राह्मण गया तो वही मृत्यु को प्राप्त हो जाता गया, मर गया। दोनों पुत्रों ने यह वृत्तांत सुना, उनके श्राद्ध आदि जो कार्य है कर्म है शीघ्र ही जो है और करने लग जाते हैं। अपने पुत्रों के हित करने वाली उसकी स्त्री ने दोनों बालकों का लालन पालन करने लग जाती गई। ब्राह्मण जो है जो छोड़ के गए थे दोनों पुत्रों को पालने लग जाती गई। कुछ हरिओम धन को जो है छोड़ करके और उसने पुत्रों को धन बांट दिया, कुछ धन को जो है बचा लेती गई अपने लिए और दोनों पुत्रों को जो है और हरिओम उनके जीवन यापन करने के लिए धन जो है और दे दिया। कुछ अपना धन मरने के हेतु जो है और ब्राह्मणी ने बचा लिया। कहते हैं हरिओम थोड़ी दिनों के पीछे वह ब्राह्मण की स्त्री भी मरने का समय, उसके मृत्यु का समय आ गया। कहते हैं वह भी जो है कहते हैं ये ब्राह्मणों अनेक प्रकार के पुण्य करने पर भी उस ब्राह्मणी के और हरिओम दैव योग से जो है और कहते हैं हरिओम प्राण नहीं निकले। हरिओम इस प्रकार और हरिओम कष्ट को प्राप्त करती रही, कष्ट पाती रही पर प्राण नहीं निकल रहे थे। जब उनकी माता ने हरिओम प्रारब्ध प्राण नहीं छोड़े तब माता के कष्ट को देख करके बेने दोनों पुत्र पास में जो है और गए और कहने लग जाते गए और बोले, पुत्र बोले माता क्या और कुछ शेष मनोकामना है तुम्हारी कि जो तुम न सोचे रही हो तो ऐसा करूंगी और न की होगी। अब मृत्यु का समय आ गया तो बताओ हम उसको पूरा कर देंगे, तुम्हारे कार्य को पूरा कर देंगे, आप चिंता न करो। कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो है जो तुमको इस समय बड़ा कष्ट दे रहा है, जिसके कारण जो है इस समय तुम व्याकुल हो रही हो। कहते हैं हरिओम इस प्रकार उस व्रत को हमें बताओ, हम प्रीति के सहित वह तुम्हारा को पूर्ण कर देंगे। अगर तुम मर भी जाओगी, मर जाओ तो हम उस बार को तुम्हारे जो है और कर लेंगे। सूर्य जी बोले यह पुत्रों का वचन सुन करके और उनकी माता जो है और हरिओम उस समय बोलने लग जाती भाई, यानी हरिओम कहने लग जाती भाई तुम्हारा बहुत व्रत शेष रहा है बेटा, मेरा व्रत जो है थोड़ा शेष रह गया है तो वही मुझे चिंता जो है लगी हुई है। यदि वह तुम करने के लिए अगर कहते हो अब करोगे तो हरिओम सुख से मेरा मरण हो जाएगा। कहते हैं हरिओम उसका जो बड़ा पुत्र था उसने माता से हरिओम शीघ्र ही कहा, ये माता जो कुछ तुम बताओगी, जो तुम्हारा व्रत शेष रह गया है और तुम बताओगी मैं अवश्य करूँगा, मैं वचन देता हूँ माता, अवश्य जो है और हरिओम करूँगा। तब वह हरिओम माता जो है उस समय अपने बड़े बेटे से है बोलने लग जाती, वही कहने लगी हरिओम ब्राह्मण की सी बोली, हे पुत्र प्रीति से मेरा वचन जो है इस समय और तुम जो है सुन ले। पहले काशी जी में मेरी जाने की इच्छा हो रही थी कि मैं काशी जी में जाऊंगी। कहते हैं हरिओम परंतु बिना गए ही अब मैं मृत्यु को प्राप्त हो गई हूँ, मरना सन्न हो गई, अब मेरे प्राण निकल रहे हैं तो मैं काशी जी अब क्या जाऊंगी, नहीं जा सकती हूँ। कहते हैं पुत्र तू निरालसी होकर के मेरी अस्थियों को गंगा जल में ले जा करके सिरा देना, काशी में ले जा करके काशी जी में बहती हुई जो गंगा जी है वहाँ मेरी अस्थियों को सिरा देना तो मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, तब तेरा कल्याण भी हो जाएगा और मेरे मन को शांति भी प्राप्त हो जाएगी। कहते हैं इसमें कुछ संशय जो है नहीं करना। सूर्य जी बोले इस प्रकार माता के कहने पर माता की भक्ति करने वाला वह हरिओम बड़ा बेटा सुरपुत्र जो है व्रत करने वाली मरने में तत्पर हुई अपनी माता से जो है बोलने लग जाता गया, यानी कहने लगा पुत्र बोला माता निसंदेह तुम हरिओम सुख से प्राणों को जो है छोड़ दो, तुम चिंता ना करो मन में किसी भी प्रकार की, तुम अपने प्राणों को छोड़ो, मैं पहले तुम्हारा काम पूर्ण करूंगा,
और तुम्हारा कार्य करूंगा, फिर अपना कार्य जो है मैं हरिओम करूंगा। ऐसा कह हाथ में जल छोड़ करके जब भी वह हरिओम सीखी और संकल्प लेकर के माता के सामने और छोड़ करके और जब घर के अंदर गया, तभी उसकी हरिओम माता भगवान शिव का स्मरण करती हुई जो है और हरिओम सीखी मृत्यु को प्राप्त हो जाती गई, मर जाती है। उसका जो कुछ करता है तो सब करके वह महीने भर का सब कृत्य समाप्त कर दिया। कहते हैं हरिओम इस प्रकार से हो गए। काशी में जाने के लिए सोचने लगा पुत्र जो है कि अब मेरी माँ कहते गई है तो पहले मैं ये कार्य कर लूं, अपनी उसकी अस्थिया ले जा करके काशी जी में गंगा जी के जब परम पावन जल में और विसर्जित कर दूं, फिर अपना काम जो है मैं अब करूंगा। ऐसा विचार करने लग जाता है ना। दोनों में से जो सुभाष नाम से प्रसिद्ध था और बड़ा पुत्र था, वह उसकी अच्छी लेकर के तीर्थ की कामना से और एक सेवक को साथ में ले लिया। कहते हैं हरिओम अपनी स्त्री पुत्रों को समझा देता गया, धैर्य दे करके माता के हित करने की इच्छा से माता की अस्थियों को लेकर के और हरिओम काशी के लिए जाने के लिए उद्यत हो जाता गया, चल देता गया। श्राद्ध दान आदि हरिओम ब्राह्मण भोजन और हरिओम उत्तम मंगलाचरणों को विधि से पूर्व विधि पूर्वक वह ब्राह्मण जो है इस प्रकार सबको प्रणाम करके ब्राह्मणों को और हरिओम से वहाँ पे जो है इन्हीं अस्थियों को लेकर के चल देता गया। उस दिन हरिओम 20 योजन जो है और वह गया। कहते हैं हरिओम चल करके सूर्यास्त हो जाता गया, उसको अब सूर्य अस्ताचल को जाने लग जाते हुए तब सोचने लगा कि अब तो अंधेरा हो गया, दिन डूब गया और आगे जाना ठीक नहीं है। सुबह एक ग्राम पड़ा, वहाँ पर जो है शुभ ग्राम में किसी ब्राह्मण के घर में गया और हरिओम कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, हरिओम आप है मुझे रात्रि भर रुकने के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए। मैं अब काशी जा रहा हूँ, इसलिए अंधेरा हो गया, अब नहीं जा सकता, इसलिए मुझे आप जगह यहाँ पर रहने के लिए सोने के लिए दे दीजिए। ऐसा वह मांगता गया। कहते हैं हरिओम फिर उस ब्राह्मण ने विधि पूर्वक संध्या आदि हरिओम इस प्रकार नित्य कर्म जो है और हरिओम करने लग जाता गया किया। वहाँ अद्भुत कर्म वाले शिव किया, भगवान शंकर की और स्तुति जो है किया, हाथ जोड़ करके स्तुति हरिओम की। इस समय सेवक के सहित उस ब्राह्मण को दोपहर रात वहाँ रहते हुए बीत गई। जब दोपहर रात और वहाँ पर हरिओम व्यतीत हो जाती गई, बीत गई। हे मुनि उसी अवसर में वहाँ एक आश्चर्य द्वार होने लग जाता गया हुआ। सो आप आदर से जो है और हरिओम श्रवण करें, यानी हरिओम सुने। मैं आपसे समय जो है वर्णन करके और बता रहा हूँ, कहता हूँ माँ गोविंदाय नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः, श्री महापुराणे हरिओम चतुर्थ्याम को हरिओम। बोलो शंकर भगवान की जय। सुदर्भास हरिओम को काचाभ्यास तत्र जंगणे हरिओम बंधना सुभा तदैव ब्राह्मणो रात्रावादिगमने हरिओम सांगरियम भयवता सौभाते प्रियां श्रियां दृष्ट्वा गगां मंगले सीतां महागोविंदाय गोविंदाय गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हरिओम इस प्रकार सूर्य जी महाराज जो है हरिओम कहने लग जाते हैं कि जहाँ वह ब्राह्मण पड़ा हुआ था, रुका हुआ था रात्रि व्यतीत करने के लिए, उसके हरिओम उस आंगन में वहाँ एक सुंदर गाय जो है ब्राह्मण के घर में बंधी हुई थी। और उस समय वह ब्राह्मण रात में कहीं चला गया था, तो लौट करके जब आया और गाय को आंगन में खड़ी हुई देख करके अपनी स्त्री से जो है वह ब्राह्मण बोलने लगा कि हरिओम इस प्रकार जो है उस समय वह गाय के न धोने से खेत युक्त हुआ। गाय जो है बारंबार रहा रही थी क्योंकि अभी वो दुही नहीं गई, इसलिए बच्चे के लिए जो है और हरिओम उस समय और हरिओम रभा रही थी। हरिओम इस प्रकार से शीघ्र ही वह ब्राह्मण जो है प्रिय तेरी गाय नहीं दुई, ऐसा कहने पर वह स्त्री बछड़े को जो है शीघ्र छोड़ करके और दुहने के लिए जो है और बछड़े को लेकर के और आई। और हरिओम तब उस ब्राह्मण ने गाय दुहने उनको शीघ्र अपनी स्त्री को जो है और बुलाया। कहते हैं हरिओम और हरिओम शीघ्र ही जो है
गाय लेने के लिए चला जाता गया। मुनीश्वर वह घर का मालिक ब्राह्मण दूध की लालसा से और हरिओम से उस बछड़े को खूंटों में जब हरिओम पर पिन्हा गई हरिओम, तब वो क्या किया कि अब खूंटे में बांधने के लिए और हरिओम ले जाने लगा कि खूंटे में मैं बांध दूं, फिर गाय को दुह लो। कहते हैं हरिओम इस प्रकार तब वह बछड़ा कूदने लग जाता गया। खूंटे में बांधने के लिए ब्राह्मण के ले जाने पर कूदने लगा और नहीं तैरना नहीं जाता था, तैरता था और ब्राह्मण जबरदस्ती पर वो तो उछट रहा था दूध पीने के लिए। कहते हैं इस प्रकार करते हुए उस हरिओम बछड़े ने और ब्राह्मण के पैर में अपना पैर हरिओम मार दिया। कहते हैं उसके खुरों से उसके जो है और हरिओम दर्द होने लग जाता गया। ब्राह्मण जो है अपने पैर पकड़ के लिए वहीं बैठ जाता गया और हरिओम जबरदस्ती उसको पकड़ करके और हरिओम शीघ्र खूंटे में ले जा करके किसी कदर बांध दिया और हरिओम गुस्सा आ गई, पैर को उसका दर्द करने लगा तो हरिओम वहाँ जो रस्सी लिए हुए था कहते हैं उसी से पीटना शुरू कर दिया। उस हरिओम बछड़े को मारने लग जाता गया और पीटने से वह बछड़ा कुछ देर में शांत हो जाता गया, खड़ा रह जाता गया। कहते हैं हरिओम इस प्रकार से जो है सीखी और हरिओम इस प्रकार जो है हरिओम जब वह खड़ा रह जाता गया तो गाय को जो है सीखी और हरिओम वह ब्राह्मण हरिओम दुहने लग जाता गया। कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो है शीघ्र अब वह उस समय वह गाय दूध में हरिओम शीघ्र पिलाने की पीठ से जो है वितरण करने लग जाती गई। गाय तो उसने दूह लिया। कहते हैं हरिओम इस प्रकार से जो है शीघ्र और हरिओम गाय पी करके ब्राह्मण जो है हरिओम चला गया और हरिओम ब्राह्मण ने कहा आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अब दूध पीने को नहीं पाएगा क्योंकि तुमने मेरे पहले को तारण किया है, इसलिए जो है तुम बता रहा और मैं अब नहीं जो है हरिओम छोड़ूंगा तुझे। और घर में जो है दूध लगा करके और हरिओम चला जाता गया। कहते हैं हरिओम इस प्रकार से जो है शिव समय वह गाय दूध पिलाने अपने बच्चे को दूध पिलाने की हरिओम प्रीति से कहते हैं हरिओम बड़ा रोने लग जाती है जब ब्राह्मण ने उसके बच्चे को नहीं छोड़ा दूध पीने के लिए, तब गाय को रोने लग जाती भाई और ये इस प्रकार बार बार टकराने लग जाती भाई, आंखों से उसके आंसू गिरने लगे। बछड़ा यह तब बछड़ा ने देखा, कहते हैं देखते हुए और हरिओम की हमारी माता रो रही है और हरिओम से गई तो कहने लगा वह बछड़ा बोला हे माता तू क्यों रो रही है, काहे हरिओम इतना कष्ट सहती है, हरिओम तुझे क्या दुख उपस्थित हुआ है मुझसे बता। सुख बोलवा के समय जो है हरिओम और माता मुझसे कह यह सुन गाय की बोली कि पुत्र हरिओम सुन मैं कुछ नहीं कहती, उस दुष्ट ने मेरे सामने और तुझे पीटा है ताड़न किया है। कहते हैं हरिओम इस कारण मुझे भी दुख हो गया है। अरे किसी माता के सामने और उसके बेटे को अगर कोई पीटने लग जाए तो माता क्या सुखी होगी, कभी ना होगी, मुझको दुख उत्पन्न हो जाएगा। इसी प्रकार वह गाय कहने लगी ब्राह्मण मेरे सामने तुझको जो है बहुत पीटा, मैं इसीलिए जो है यह दुख से रो रही हूँ। कहते हैं सूर्य जी पहले की हरिओम इस प्रकार अपनी माता का वचन सुन करके बछड़े ने और अपनी माता को समझाने लग जाता भैया उसने जो है और हरिओम कहा और हरिओम प्रारब्ध के ऊपर संतोष करके अपनी माता से जो है बोलने लग जाता भैया, कहने लगे कि माता उस बछड़े ने कहा क्या करें कहाँ जाए, कारण कि हम अपने कर्मों से बंधे हुए हैं, जैसा कर्म किए थे मनुष्य बने थे तो पगला गए तो गलत कर्म कर किए और जब गलत कर्म किए तो आज पशु की योनि में आना पड़ा, आज पशु की योनि हमको अपने प्रारब्ध कर्मों से भोगनी पड़ रही है और आई हुई है। कहते हैं हम किसी से माता हंस कर जब मनुष्य कर्म करता है तब प्रसन्न होता है और हंसता है, कहते हैं उस समय उसे हंसी आती है, ये नहीं जानता कि इसका परिणाम जो आज मैं कर्म कर रहा हूँ इसका परिणाम बाद में क्या होगा। अगर परिणाम पर विचार कर ले तो गलत कर्म पाप कर्म कभी भी जो है नहीं करेगा, इसलिए माता हंस कर के कर्म किया जाता है और वो जब भोगने का समय आता है तब रोता है
हरिओम कहते हैं हरिओम रो करके और कर्म को भोगा जाता है। कहते हैं हरिओम कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है संसार में, हे माता कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है। सुख दुख अपने कर्मों के अनुसार मनुष्यों को प्राप्त होते हैं। जो जैसा कर्म करके आया है वैसा भोगेगा और जैसा करता है वैसा आगे भोगेगा। यही संसार की जो है गति बताई गई है। कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो है हरिओम ऐसी मेरी हे माता बुद्धि है, मैं तो यही जानता हूँ और मैं भी यह मिथ्या ज्ञान करता हूँ। इसलिए माता जैसा किया गया है और जैसा कर्म करके आए हैं उसे तो भोगना ही पड़ेगा। कहते हैं तो सबक कहा जाता है अपने कर्म से दुख होता है माता और अपने कर्मों से ही जो है मनुष्य को सुख प्राप्त होता है। हरिओम इस कारण कर्म ही संसार में पूजा जाता है। इसलिए जो है सोच समझ करके कर्म जो है और करना चाहिए। कहते हैं हरिओम इस प्रकार सब कुछ कर्म में ही स्थित हुआ करता है, स्थित होता है। तू मेरी माता है और हरिओम तेरा हरिओम मैं तेरा पुत्र हूँ। ये जो जीवादि हैं कहते हैं हरिओम ये सब हरिओम कर्म से जो है बंधे हुए हैं। कहते हैं इसे हरिओम तुझे सोच नहीं करना चाहिए। हे माता तू सोच जो है न कर, अब जैसा कुछ है तो उसको भोगने से ही बनेगा और भोग है। हरिओम सूर्य बोले यह गाय इस प्रकार अपने पुत्र का, और जब पुत्र समझाने लगा उसके वचन सुन करके पुत्र शोक से व्याकुल हुई और दीन हरिओम वचन जो है यह और बोलने लग जाती है। यानी हरिओम कहने लगी गौ कहने लगी गौरवाद न तुम सर्वम विजानामि कर्माधीना प्रजायते तथापि माया ग्रस्ता दुखम प्राप्नोमि हरिओम पुनः। गाय जो है हरिओम उस समय और हरिओम बोलने लग जाती है कि हरिओम मेरा दुख तो उस समय जाएगा बेटा। कहते हैं कि हरिओम इस प्रकार से जो है मैं सब जानती हूँ बेटा, मैं सब समझती हूँ और जानती हूँ जो तू मुझे बता रहा है उसको भी मैं जानती हूँ। हरिओम सब प्रजा कर्म के अधीन बताई गई है। जो जैसा कर्म करता है वैसे सुख दुख पाता है। तो भी माया से बंधी हुई हूँ। अरे मैं तो मुझे ये मोह जो है मोह और माया से मैं बंधी हुई हूँ। कहते हैं दुख को प्राप्त होती हूँ, मुझे दुख तो लग रहा है। कहते हैं हरिओम अत्यंत रोदन करने पर भी मेरे दुख की शांति जो है अब नहीं हो रही है। कहते हैं हरिओम ऐसा माता का वचन सुन करके बछड़ा फिर बोल समझाने लगा अपनी माता को और कहने लग जाता है। और हरिओम बोला बछड़ा बोला यदि तू ऐसा जानती है और समझती है तो फिर क्यों रो रही है, क्यों रोती है। हरिओम कर्म करके बिना भोगे कुछ साधन नहीं बनता। अरे जो कर्म किया गया है उसको भोगना ही पड़ेगा, बिना भोगे वो छूटने वाला और हरिओम नहीं है। अतः हरिओम दुख को त्यागन कर दे और हरिओम दुख को छोड़ दे। सूर्य बोले ऐसा पुत्र का वचन सुन करके और उस हरिओम बछड़ी की माता गाय जो है अति दुखी होकर के गहरी सांस लेने लग जाती गई और आंखों से आंसू गिराने लग जाती गई और बोली गौ बोली मेरा दुख तो बेटा अभी नहीं जाएगा, उस समय जाएगा जब वैसा ही दुख उस ब्राह्मण को भी हो जाएगा। कहते हैं हरिओम मैं सत्य सत्य जो है तुझसे और बता रही हूँ। और हरिओम कहती हूँ कि पुत्र प्रातः काल मैं उसको सींगों से जो है रुमाल। कहते हैं हरिओम जिससे शीघ्र ही विदीर्ण किया हुआ तत्काल उसका प्राण जो है और हरिओम निकल जाएगा, व्रत को प्राप्त हो जाएगा, मर जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तब मेरा दुख जाएगा जैसा मेरे बेटे को मेरे सामने पीटा है तो हरिओम उसी प्रकार उसके बेटे को मैं और हरिओम मारूंगी। तब हरिओम जब वो रोएगा जैसा मैं रोती हूँ तब मुझे शांति जो है प्राप्त होगी। बछड़ा कहने लगा माता पहले तो जो कर्म किया है तुमने अब भोग रही हो, पशु योनि में आकर के तुम भोग रही हो और भोगना पड़ रहा है। कहते हैं माता इस ब्रह्म हत्या का फल पाओगी। जब हरिओम ब्राह्मण को मारूंगी तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी, तब क्या भोगना पड़ेगा, ये विचार तो करो।
कहते हैं हम उस प्रकार पुण्य तथा पापों के समान होने पर इस संसार में जो है जन्म हुआ करता है। और हे माता, और पाप पुण्य दोनों के नाश होने पर और मनुष्य को मुक्ति प्राप्त हो जाया करती है, यानी मुक्ति मिल जाती है। किसी समय कर्मों का नाश तथा हरिओम कभी हरिओम भोग होता है। हे माता हरिओम, इस कारण तू ऐसा कर्म करने के लिए मन में न सोच और यही विचार जो है त्यागन कर दे, मैं तेरा पुत्र। अरे अगर ये मान ले यही तो संसार की ये माया के कारण मैं और मोर तोर तय माया ये मेरा है, मैं और मेरा है और तू है और तेरा है। जबकि शास्त्र कहता है कि न मैं हूँ और न मेरा है और न तू है और न तेरा है। कहते हैं शास्त्र तो ये बोलता है, और उसकी बात बताई हुई बात हमारे समझ में आ नहीं जाने के कारण ये संसार की शिव जी की जो माया है इतनी विचित्र है कि सबके मन को और हम ये मोह दिया करती है, हम सबों के मन को और मोह लेती है। क्योंकि बछड़ा कहता है कि हरिओम मैं तेरा पुत्र कहाँ, अगर ये क्यों नहीं सोचती है कि न मैं तेरा बेटा हूँ न तू हरिओम मेरी माता कहाँ। माता पंचपुत्र में वृथा अभिमान मत कर। कहते हैं अर्थात न कोई किसी का माता है न कोई किसी का पुत्र है, ऐसा विचार ही माता क्यों नहीं करती है, क्यों नहीं जो है सोचती है। कौन माता है, कौन पिता, कौन स्वामी, कौन स्त्री, कोई भी किसी का नहीं है। सब अपने दावा भेजने के लिए, बदला लेने के लिए यहाँ रिश्तेदार और संबंधी बनकर के और आए हुए हैं। ये सब अपने अपने किए कर्मों को भोग रहे हैं। कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो है हे माता ऐसा ज्ञान तुझको दुख हरिओम अपने से त्यागना चाहिए। ऐसे भी ऐसा सोच करके जो है अपने इसी प्रकार हरिओम अपने दुखों को त्यागन कर दे और हरिओम छोड़ दे और सुख की इच्छा से हरिओम अच्छे आचरण करना चाहिए। कहते हैं इसलिए तू ऐसा जो मन में जो भाव सोचती है हरिओम में ब्राह्मण के बालक को मारने के लिए इसको तू त्यागन कर दे, हरिओम ने छोड़ दे। गौ बोली की हरिओम हे पुत्र मैं जानती हूँ परंतु मुझे माया नहीं छोड़ती है, मैं क्या करूँ, मैं तो नहीं करना चाहती। पर भगवान की माया जो है शिव जी की माया इतनी विचित्र है, तेरे दुख देने के बदले उसे घोर दुख जब तक न दूंगी तब तक मुझे संतुष्टि नहीं होगी। मेरा मन जो है और वह शांत और हरिओम नहीं होगा। पश्चात वहाँ हरिओम जहाँ ब्राह्मण हत्या का हरिओम नाश होता है, जहाँ ब्रह्म हत्या का विनाश हो जाता है, कहते हैं वहाँ में चली जाऊंगी। ब्रह्म हत्या जब मुझे लगी थी उस स्थान में जाऊंगी, वह स्थान मेरा देखा हुआ है, मैंने उसको देखा है, इसे मेरी ब्रह्म हत्या जो है नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषियों उस समय हरिओम ऐसा अपनी माता का वचन सुन करके बछड़ा जो है मौन हो जाता गया, शांत हो गया। हरिओम इस प्रकार और कुछ भी न कहा, फिर नहीं बोला। मुनि उन दोनों माता पुत्रों का हरिओम वचन सुन करके वह यात्री ब्राह्मण जो है गाय और बछड़े का वह पड़ा हुआ था, जब वो दोनों इस प्रकार और हरिओम आपस में बात करने लगे उसको वह सुनने लगा और सुन करके वह ब्राह्मण रात्रि में जो है शीघ्र विस्मित हो जाता गया, बड़े आश्चर्यचकित हो जाता गया और अपने हृदय में सोचने लगा कि मैं प्रातः काल जो है जल्दी नहीं जाऊंगा, मुझे तो प्रातः काल चल देना चाहिए, बहुत दूर मुझे जाना है और चल देता मैं, पर अब नहीं जाऊंगा। अद्भुत समाचार को देख करके ही मैं जाऊंगा कि इन दोनों ने जो बात सिद्ध की है क्या सत्य है और हरिओम क्या असत्य है। तो हरिओम ब्रह्म हत्या का विनाशक स्थान भी मैं देख लूंगा जिसे गौ ने अपने बेटे को और बताई है। कहते हैं हम अवश्य जो है वो हमें और हरिओम जाऊंगा। तो जी बोले जी जो है माता का हरिओम भक्त ब्राह्मण और ऐसा अपने हृदय में विचार करके सेवक सहित अति विस्मयता को प्राप्त हो जाता गया और वहाँ सो जाता पड़ गया। कहते हैं हरिओम प्रातः काल होने पर हरिओम गृह का उस घर का जो मालिक है ब्राह्मण और हरिओम से स्वामी उठा और उस पक्षी को जगाने लगा कि ये राजगीर उठो, चलो अब जाओ जहाँ के लिए तुम्हें और जाना है। तब वह हरिओम राजगीर जो है पड़ा हुआ था, बोला ब्राह्मण बोला हे पति तुम क्यों हरिओम सो रहे हो, प्रातः काल हो गया, अपनी यात्रा जो है प्रारंभ करो और हरिओम बहुत दूर जाना है तुमको और जाओ।
कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो है शीघ्र हरिओम उस पथिक ने कहा हे ब्राह्मण और हरिओम इस समय सुनो मेरे शरीर में मेरे सेवक के शरीर में मैं इस समय बुखार आ गई है, बड़ी व्यथा से मैं पीड़ित हो गया हूँ, चलने की मेरी हिम्मत जो है और हरिओम नहीं हो रही है, इससे कुछ काल यहाँ ठहर लूंगा, अभी ठहर लूंगा और हरिओम थोड़ी देर बाद जाऊंगा, अभी नहीं चलने की मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी शक्ति जो है और नहीं है। कहते हैं हरिओम छोटी बोली इस प्रकार बहाना करके विस्मयदायक अद्भुत चरित्र और जानने की इच्छा से उस समय वह पुरुष जो है ब्राह्मण से ऐसा कह करके और हरिओम सो जाता गया। कहते हैं तब गाय पीने के समय उस ब्राह्मण ने कहीं कार आ गया, कोई काम आ गया, उस काम को करने के लिए उसको जाना था। कहते हैं हरिओम अपने पुत्र को बुलाया और पुत्र से कहा, पिता बोला हे पुत्र मैं तो हरिओम दूसरे कार के लिए मैं जो है और बाहर जा रहा हूँ, तो यह अपनी गाय सावधानी से पी लेना, हरिओम लगा लेना। तो हरिओम इस प्रकार जो है सूर्य बोले ऐसा कहकर के ब्राह्मण से हरिओम कहीं के लिए जो है और हरिओम कार के से और चला जाता गया। कहते हैं उस समय उसके पुत्र ने उठ करके गाय पीने के लिए बछड़ा को और हरिओम खोल दिया। कहते हैं खोला, उसकी माता भी स्वयं साथ में बेटे के गई और गाय पीने को आई। तब उस ब्राह्मण के हरिओम पुत्र ने से और हुए हरिओम उस बछड़े को जो है धारण किया। अब जब उसी प्रकार की जब गाय बधा गई और वह बछड़ा पी रहा था और वह कहीं करके बांधने लगा तो वह उसकी करने लग जाता, वह कूदने लगा और उस बालक को भी धारण करने लग जाता गया। कहते हैं हरिओम कर दिया। कहते हैं तब उसको बड़ा दुख हो जाता गया। कहते हैं तब वह पीटने लगा हरिओम हम बछड़े को अब दूध देने की इच्छा से और हरिओम उसको किसी कदर ले जा करके बछड़े को बांध दिया। अब पीटने लगा और पीट करके जा करके और हरिओम उस समय पीने के लिए और गाय के पास में गया। कहते हैं हरिओम तब हरिओम क्रोधित हुई जो है हरिओम गाय ने उस बालक को जो है शीघ्र अपने पास में आया हुआ देख करके अपनी सींगें जो है उस हरिओम ब्राह्मण के बालक के पेट में और हरिओम डाल देती भैया ने हरिओम मार दिया। कहते हैं हरिओम धारण किया, वह भी हरिओम मर्म स्थान में व्यथित हो गया, उसकी सींग जा करके और मर्म स्थान में जो है घुस जाती वही हरिओम मूर्छा प्राप्त को पाकर के मूर्छित होकर के वह ब्राह्मण बालक जो है गिर जाता गया। क्यों ही हरिओम लोग चारों तरफ से माता चिल्लाने लगी कि हरिओम देखो तड़ो तड़ो। तब चारों हरिओम तरफ से आसपास के पड़ोसी जो है और सब आ जाते हुए कहने लगे कि गाय ने बालक को मार दिया। कहते हैं हाय हाय करते हुए वे वहां हरिओम गए जहां उसके पिता आदि स्थित थे और हरिओम जब तक कुछ यत्न करते तब तक वह बालक जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता गया, मर गया। उस बालक के मरने पर वहां बड़ा हाहाकार जो है और हरिओम मचने लग जाता गया और उसी हरिओम उसकी माता हरिओम दुखी हो जाती गई, रोने लगी। कहते हैं हरिओम रुदन करने लग जाती भाई और गाय को ताड़न करके करने लगी और ले जाकर के एक बड़ी रस्सी लेकर के गाय को खूब पीटने लग जाती भाई, हरिओम मारने लग जाती भाई। अब बारम्बार जो है हरिओम रुदन करने लग जाऊं, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरे दुख को दूर करेगा, ऐसा कह करके गाय को बारम्बार फिर गाय को मारने लगी पीट करके और हरिओम गुस्सा में आकर के और उस गाय को वहां से जो है छोड़ दिया, खोल दिया उसका हरिओम जो बाकी लगी थी। कहते हैं हरिओम इस प्रकार उस समय वह श्वेत वर्ण वाली गाय गौ के ब्राह्मण के मारने से वह गाय जो है सफेद थी, रंग उसका सफेद था। श्वेत वर्ण वाली गाय श्याम वर्ण की काली हो गई गर्भ हत्या के कारण जो है और काली वर्ण की हो जाती गई। क्या आश्चर्य है, ऐसा सब देखने वाले मनुष्य जो है और चर्चा करने लग जाते हुए कि भाई गाय तो अभी सफेद रंग की थी, अब ये काली जो है कैसे हो जाती गई। उस समय वह पथिक ब्राह्मण यह दृश्य जो है देखा कि गाय और बछड़े का जो संवाद सुना था सत्य बात है, ठीक बात है। गाय ने ब्राह्मण के बालक को मार दिया। देख करके आश्चर्य को प्राप्त हुआ और जहां वह गाय जाने लगी, जब खोली गई
तब हरिओम हो जाने लग जाती है। कहाँ उसके पीछे पीछे वह ब्राह्मण जो है अपनी सवरियों सामग्री लेकर के अपनी माता की अस्थियों को लेकर के और वहां से जो है सेवक के सहित गाय के पीछे पीछे जो और चल देता गया। उस समय वह गाय ऊपर को पहुंच करके नर्मदा जी के पास तट में और हरिओम जा करके और पहुंच जाती गई। कहते हैं हरिओम नंदिकेश्वर महादेव के निकट और हरिओम नर्मदा जी के परम पावन जो जल है, ऐसे जल में 3 बार जो है डुबकी मारने लग जाती भाई। वह गाय जो है नर्मदा जल में 3 बार डुबकी मारती भाई और उसके डुबकी मारते हैं, स्नान करते हैं और श्याम वर्ण से श्वेत वर्ण वाली दिखाई देने लग जाती भाई। उसकी ब्रह्म हत्या जो है और सब जो है नर्मदा जल में स्नान करने से हरिओम दूर हो जाती है। और जिस स्थान से आई थी और उसी स्थान के लिए लौट करके जो है कहते हैं ऋषियों चली गई। यह लीला देख करके ब्राह्मण जो है बड़े आश्चर्य को प्राप्त हो जाता गया, बड़े आश्चर्य मानने लगा। अब यह ब्रह्म हत्या का जो है हरिओम भी निवारण करने वाला सोचने लगा ब्राह्मण कि ब्रह्म हत्या तो बहुत बड़ा पाप है। अब ब्रह्म हत्या का निवारण करने वाला जो है हरिओम यह तीर्थ धन्य है, उसकी महिमा गाने लगा। अब वह ब्राह्मण उसमें सेवक के सहित स्नान करने लग जाता है। स्नान किया उस नर्मदा नदी में स्नान करके वे दोनों जो है अब मार्ग में उस नदी की प्रशंसा करते हुए नर्मदा जी की महिमा को गाते हुए और वह ब्राह्मण बालक जो है और सेवक के साथ जो है चले वहां से चल देता है काफी दूर जाने के लिए। तब मार्ग में उन्हें कोई अब सुंदर आभूषणों को धारण किए हुए जब वो जा रहे थे थोड़ी दूर गए तो सुंदर आभूषण धारण किए हुए और एक स्त्री जो है दिव्य वस्त्रों को पहने हुए जो है शीघ्र के सामने आ गई और हरिओम मिली। उसने उस ब्राह्मण से कहा, ये ब्राह्मण श्रेष्ठ और हरि हे पति कहते हैं हरिओम विस्मय से युक्त हुए, तुम कहाँ जा रहे हो? अब बड़े विस्मय भी हो, क्या सोच रहे हो, कहाँ जाते हो? सो सब कपट को त्याग करके मेरे आगे जो है तुम बताओ कि तुम्हारी यात्रा कहाँ के लिए है और हरिओम तुम कहाँ जो है जा रहे हो, सत्य कहो। कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो है हरिओम सूर्य बोले कि उस समय ऐसा वचन सुन करके ब्राह्मण सत्यवाणी बोलने लगा, ठीक ठीक जो है बता देता गया। फिर हरिओम उस ब्राह्मण से वह स्त्री बोली कि तुम यहाँ जो है और स्थित हो जाओ। जब उसने बताया मैं अपने माता की अस्थियों को लेकर के हरिओम काशीपुरी में जा रहा हूँ, वहाँ विसर्जित करने के लिए मेरी माता ने कहा है, वहाँ के लिए मैं जो है हरिओम जाता हूँ। हरिओम स्त्री बोली कि तुम यहाँ स्थित हो जाओ। अरे हरिओम तब उसका वचन सुन करके वह स्थित हो जाता गया, रुक जाता गया। कहते हैं हरिओम इस प्रकार और हरिओम स्वभाव वाले ब्राह्मण ने स्त्री से कुछ कथन करने की इच्छा करने लग जाता गया कि मैं इस स्त्री से कुछ कहूँ। कहते तब वो स्त्री बोलने लग जाती गई और कहने लगी कि जो जल स्थल तुमने देखा है जहाँ ब्रह्म हत्या का नाश होता है उसको तुमने जो है अभी अभी देखा है, वो हरिओम वही माता की हरिओम अस्थि ये सिरा को क्यों जाते हो काशीपुरी में और यही अपनी माता की अस्थियों को क्यों नहीं सिरा देते हो? हरिओम कहाँ जाते हो? बार बार उन्होंने जो है कहा, हे विशेष पति ऐसा करने से तेरी माता साक्षात दिव्य शरीर धारण कर लेगी। अगर तुम अपनी माता की अस्थियों को यहाँ जो है तुम विसर्जित कर दोगी, सिरा दोगे तो हरिओम तुम्हारी माता तत्काल दिव्य शरीर धारण प्राप्त हो जाएगा और शरीर धारण करके शीघ्र ही शिव लोक में जाकर के मुक्ति को प्राप्त कर लेगी, यानी हरिओम पा जाएगी। क्या तुमको इस स्थान का कोई विश्वास नहीं है, कोई भरोसा नहीं है? कहते हैं ब्राह्मण से वैशाख मास, ये वैशाख का महीना है और उस वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन और हरिओम निरंतर गंगा जी नर्मदा जी में रहती हैं। कहते हैं आज सप्तमी है, वैशाख का महीना है। कहते हैं आज महारानी गंगा जो है नर्मदा में है। कहते हैं हरिओम इस प्रकार से हरिओम आज सप्तमी है। अरे तुम नहीं जानते हो इस बात को, कभी तुमने शास्त्रों में नहीं सुना? कहते हैं हरिओम में प्रकार वह गंगा है
और हरिओम बोलने रही थी जो हरिओम आज यही जो है गंगा जी हैं, अब यही सर्जित अस्थियों को कर दो। अब इस प्रकार बता करके और सीख ही वहां से महारानी गंगा जो है अंतर ध्यान होकर के और हरिओम चली जाती वहीं। उस ब्राह्मण ने और लौट आया, उस हिस्से के कहे हुए के अनुसार लौट आया और माता की आरती जब ही वस्त्र खोल करके और हरिओम वहीं पर नर्मदा जी के परम पावन जल में जहाँ गाय ने स्नान किया था, गोता मारा था, ब्रह्महत्या को विनाश करने वाले स्थान में, और खोल करके सिरा दिया, वही सिराई। तब वह विचित्र दृश्य जो है और हरिओम होने लग जाता गया। उसकी माता जो है कहते हैं हरिओम दिव्य तत्काल दिव्य शरीर धारण कर लेती गई और हरिओम करके और बोलने लग जाती भाई अपने पुत्र से कहने लगी कि हे पुत्र तू धन्य है और तू मेरे कृत से जो है कृतकृत हो जाता गया। कहते हरिओम तो तूने अपने कुल को पवित्र कर दिया और हरिओम इस प्रकार मेरा हरिओम तेरा जो है धन धान तथा आयु सदैव वृद्धि को प्राप्त हो बढ़ती रहे। हरिओम मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। ऐसी बारंबार अपने पुत्र को आशीर्वाद दे करके उसकी माता जो है विमान में बैठ करके और स्वर्ग की उत्तम गति को जो है सीखनी और प्राप्त कर लिया, यानी हरिओम प्राप्त होती गई। वहाँ अधिक समय तक हरिओम बड़े सुख को भोग करके शिव जी के प्रसाद से श्रेष्ठ गति को जो है सीखनी और प्राप्त हो जाती गई, यानी प्राप्त करती गई। उसका पुत्र ब्राह्मण माता की अस्थियां गिरा करके प्रसन्न चित्त हो जाता गया, माता को अपने दिव्य स्वरूप में देख करके प्रसन्न हो जाता गया और शुद्ध आत्मा होकर के अपने घर के लिए जो है और हरिओम सीख ही लौट करके जो है और हरिओम चला आया। माँ गोविंदाय भगवान श्री राम श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्याम हरिओम। बोल शंकर भगवान बोल पुराणिक महाराज की जपी महाराज की नर्मदा मैया की हर हर नरमंगे। हरिओम श्री हरे परमात्मा उत्तम गंगा समायाता वैशाखे चतनी दिने नर्मदायामी हरिओम प्रभु। हरिओम इस प्रकार जो है ऋषि आय से परम पावनी कथा को सुन करके और सूत जी महाराज से पुनः पूछने लग जाते रहे, कहने लगे प्रभु मैं 7 शुक्ल सप्तमी को नर्मदा नदी पर गंगा जी जो है किस प्रकार से और आती है, या इसका क्या आशय है, शुभ वर्णन करके हमको आप जो है और बताइए, यानी हरिओम कहिए। कहते हैं हरिओम हे बुद्धि वाले हरिओम ईश्वर नंदिकेश नाम से किस प्रकार हरिओम भगवान शंकर यहाँ निवास करते हैं और किस प्रकार से प्रसिद्ध होते हैं, यह हरिओम समाचार भी से आप वर्णन करके हमको जो है हरिओम सुनाइए। तब हरिओम ऋषियों के पूछने पर सूत जी महाराज जो है और उस समय कहने लग जाते हैं, बोलने लगे हरिओम साधु हरिओम पृष्ठ श्रेष्ठानंदी के साधु धर्मचा तदाम कथिया में जय शरणा पुण्य विवर्धना। सूजी जो है कहने लग जाते हैं कि हरिओम ऋषियों आपने नंदी के संबंधी अच्छा प्रश्न किया है। कहते हैं सो मैं हरिओम अभी से जो है तुमको वर्णन करके इस समय जो है और मैं हरिओम सुनाता हूँ, यानी सुनाऊंगा जो सुनने मात्र से और हरिओम पापों को नष्ट करने वाला है और पुण्य का देने वाला बताया गया है। ऋषि का नाम वाली एक ब्राह्मणी, कहते हैं हरिओम किस ब्राह्मण की कन्या हरिओम, यह हरिओम इस प्रकार शास्त्र के विधान सहित एक ब्राह्मण को विवाह दी गई। तब उसके पिता माता पिता ने एक ब्राह्मण बालक से उसका विवाह जो है उन्होंने और हरिओम कर दिया। कहते हैं इस प्रकार जो है हे हरिओम ब्राह्मणों में श्रेष्ठ पूर्व कर्म के प्रभाव से वह पतिव्रता थी और हरिओम ब्राह्मण की हरिओम स्त्री और हरिओम बाल अवस्था में जो है शीघ्र और विधवा हो जाती गई। कहते हैं पूर्व जन्मों के हरिओम अपने कर्म के अनुसार जो है वैधवस्था को प्राप्त कर लिया। तब वह हरिओम इस प्रकार हरिओम पत्नी
ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने लग जाती वही और पार्थिव पूजन के सहित बड़ा कठिन तपस्या करने लगी। ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके भगवान शिव की हरिओम मूर्ति बना करके और उसका पूजन जो है करने लग जाती हुई। उसी अवसर में बड़ा हरिओम माया भी मूढ़ नामक एक हरिओम मूढ़ दैत्य जो है बड़ा बलवान दैत्य हरिओम काम के बाण से पीड़ित हो करके उसको जो है शीघ्र और हरिओम देख करके और हरिओम उसके स्थान में जहाँ वह रहती थी वहाँ पर जो है शीघ्र और हरिओम आ जाता गया। कहते हैं तब करते हुए अत्यंत कामनी तथा सुंदर रूप वाली उस हरिओम स्त्री को जो है उसने देखा और उस स्त्री को जो है इस प्रकार से देख करके उसने अनेक प्रकार के लोभ दिखाने लग जाता गया। उसको हरिओम लोभ से और बस में करने लग जाता गया। उसके साथ भोग करने की प्रार्थना करने लग जाता गया, इच्छा किया। कहते हैं मुनीश्वरों हरिओम तब शुभ व्रत करने वाली हरिओम शिव जी के ध्यान में और वह तत्पर हुई भगवान शिव का पूजन करने वाली जो है उसने काम की दृष्टि से उसकी ओर नहीं देखा। भगवान शिव के चरणों की सेवा में जो है लगी रह जाती वही तब करने में लगी हुई। ब्राह्मणी भी उस दैत्य का कुछ जो है मान नहीं किया, न उसकी तरफ देखी और न उससे बातचीत की आने पूरी। कहते हैं शिव के ध्यान में मग्न होकर के अत्यंत जो है हरिओम तपस्या करने लग जाती भाई। भगवान शिव शिव इस प्रकार नाम उच्चारण करने लग जाती भाई। तब उस सृष्टि से तिरस्कार किया हुआ कहते हैं ये ऋषियों उस स्त्री से तिरस्कार किया हुआ कि मुझसे बोली नहीं। मूर्ख तो पति हरिओम उसके ऊपर बड़ा क्रोध करने लगा और हरिओम क्रोध करने लग जाता गया और पीछे जो है अपने दैत्य रूप को प्रकट कर देता है कि मेरा मनुष्य रूप बना करके आया था और दैत्य रूप को दिखाने लग जाता, भयभीत करने लग जाता गया। हरिओम दिखाया वह दुष्ट आत्मा राक्षस उस ब्राह्मण की पत्नी को भय जो है दिखाने लग जाता गया और भयंकर दुर्वचन बोलने लग जाता गया, कहने लगा। कहते हैं उस समय हरिओम के सांगी ब्राह्मणी की स्त्री ने उसके उस राक्षस को देख करके भयभीत हो जाती गई, बहुत हरिओम और दुखित हो जाती गई कि तेरा यहाँ कोई नहीं है, मैं अकेले हूँ और यह दैत्य जो है और हरिओम मुझे जो है ये तो राक्षस है। ऐसा भयभीत हो गई। वृक्ष से अनेक बार शिव के आश्रय होकर भगवान शंकर के शरण में गिर जाती गई और शिव शिव इस प्रकार भगवान के नाम का स्मरण करने लगी कि हे भगवान अब मेरे न कोई माता है न कोई पिता है, मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, केवल आप ही मेरे माता पिता हैं। अब जैसी आपकी इच्छा हो मेरी रक्षा करें, मुझे हरिओम तारे या तुम्हारे जो आपकी इच्छा हो तो आप कीजिए। व्याकुल होकर के भय से व्याकुल होकर के शिव नाम का उच्चारण करने लगी, भगवान शिव के हरिओम नाम का स्मरण करने लग जाती हुई। इसलिए उस अपने धर्म की रक्षा करने के कारण और शिव जी की हरिओम शरण में और जा करके गिर जाती गई, भगवान शंकर के शरण में और गिर पड़ जाती गई। शरणागत की रक्षा के अर्थ से सूरज धारण करने वाले भगवान शिव जो है अपने भक्तों की सदैव जो है रक्षा किया करते हैं। उस स्त्री के हरिओम सुख के निमित्त उसी समय भगवान शंकर जो है और हरिओम वो दैत्य रूप धारण किए हो जो प्रकट हुआ था। हरिओम कटुवचन बोल रहा था, भयभीत कर रहा था, उसी समय भगवान शंकर जो है और हरिओम प्रकट हो जाते गए। बोलो शंकर भगवान की जय। और भक्तों अक्षर शिवजी ने काम के विषय व्याकुल हुई उस दुष्ट मूढ़ नामक दैत्य को और उसी समय हरिओम शीघ्र भगवान शिव ने भस्म कर दिया, जो मृत्यु को प्राप्त हो जाता गया। उस समय हरिओम भक्तों की रक्षा करने में चतुर बुद्धि वाले जो है ऐसे हरिओम भगवान शिव जी जो है अब काम से व्याकुल हुए मूढ़ दैत्य को जो है शीघ्र और भस्म करके जो है और हरिओम शीघ्र और हरिओम उस ब्राह्मणी कन्या के ऊपर जो है कृपा की दृष्टि से जो है उन्होंने हरिओम देख करके और कहने लगे हरिओम बेटी जो इच्छा हो वरदान मुझसे जो है शीघ्र प्राप्त कर ले यानी मांग ले। ऐसा हरिओम भगवान शंकर बोलने लग जाते हुए वह पतिव्रता ब्राह्मण की स्त्री जो है महादेव के वचन सुन करके आनंद
में जो है उसका शरीर भर जाता गया और उत्पादक शिव के सुंदर रूप को देखने लगी। भगवान शिव की हरिओम चरण कमलों को प्रणाम करने लगी और भगवान शिव के रूप को दर्शन करने लग जाती गई, देखने लग जाती गई। कहते हैं हरिओम कंधे झुकाई हुई इस प्रकार हे शरणागत वत्सल आप तीनों के हरिओम दायक परमेश्वर हे शिव जी, मैं आपके चरण कमलों को प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम को आप स्वीकार कर लीजिए। और फिर हाथ जोड़ करके भगवान शंकर की अनेक हरिओम विधियों से और हाथ जोड़ करके भगवान शिव की स्तुति करती गई। कहते हैं ऋषिका बोली हे देव देव हे शरणागत वत्सल हे भगवान शिव, कहते हैं आप हरिओम दीनों के बंधु हैं, नित्य भक्तों की रक्षा करने वाले हैं, जो आपके चरण कमलों का और धर्मों आश्रय लेते हैं। कहते हैं हे भगवान उनका जो है उनको आप ही उनके माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, सब कुछ आप हैं, आप ही उनकी रक्षा किया करते हो। कहते हैं आपने मूल नामक दैत्य से मेरा धर्म की रक्षा जो है आपने कर दी, बचा दिया। कहते हैं हरिओम इस प्रकार और तथा संसार की रक्षा करने वाले आपने इस दुष्ट को जो है चीखने देखते देखते जो है आपने हरिओम मारा है। हे नाथ अपने चरणों में मेरी अविनाशनी भक्ति प्रदान कर दीजिए, आपके चरणों में मेरा मन लगा है और ये अविनाशनी भक्ति जो है मुझे आप दे दीजिए। कहते हैं हरिओम इससे अधिक और मैं कुछ नहीं मांगती हूँ आपसे, केवल आपके चरणों की भक्ति मांगती हूँ। हे विभो हे महेश्वर मेरी इस प्रार्थना को आप जो है शीघ्र ही स्वीकार कर लीजिए और आप लोगों के उपकार के ऐसे यहाँ विराजमान हो जाइए। आप जो अपने स्वरूप से यहाँ जो है विराजमान हो जाइए। तो जी बोले इस प्रकार महादेव की स्तुति करके शुभ व्रत को धारण करने वाली जो है इसका और चुप हो जाती भाई हरिओम। और हरिओम तत्वयामी जो है हरिओम शिव जी उस समय जो है उसकी स्तुति सुन करके और हरिओम बोलने लग जाते भाई, कहने लगे शिव जी बोले हरिओम इसके सुंदर चरित्र हरिओम वाली को विशेषकर मेरी भक्ता है, मैं जानता हूँ कि तो मेरी भक्ति में तेरा मन जो है लगा रहता है। कहते हैं हरिओम जो जो वरदान तूने मांगे हैं सो मैंने तुझको जो है सब वरदान और हरिओम दे दिया। कहते हैं इसी अवसर में शिव जी को हरिओम प्रकट हुआ जान करके विष्णु ब्रह्मा आदि सब देवता प्रसन्न होकर के और इसका के आश्रम में जो है शिवलिंग और भगवान शंकर के सम्मुख जो है वह लिया करके प्रकट हो जाते हुए उन सबों ने प्रीत से शिव भगवान शंकर को जो है प्रणाम किया और हरिओम पूजन और भगवान शिव का पूजन करते हुए कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो है तथा नम्र हुए सुंदर चित्त वाले देवताओं ने हाथ जोड़ करके और सुंदर भगवान शिव की जो है और स्तुति की। कहते हैं उस समय मधुर हरिओम सर्वानी और हरिओम साथी गंगा जी उसकी प्रशंसा करती हुई वहाँ पर जो है और शीघ्र ही प्रकट हो जाती गई। प्रसन्न मन से हरिओम उसके समीप आ जाती गई और हरिओम इस प्रकार आ करके उसे इसका से जो है और उस समय हरिओम बोलने लग जाती भैया हरिओम कहने लगी माँ गोविंदाय बोलना गंगा जी जो है और उस समय हरिओम कहने लग जाती भाई बोलने लगी माँ गोविंदाय बोलना जी गंगे राम गंगो माचरियों हरिओम माचे चल बरसाते राम हरिओम महात्मा गोविंद हरि गोरमा हरिओम नमास्ते चल बरसाते मातृदेयम दया बचाहा हरिओम सिद्धम जिन निकम में असामितम कार्य हरिओम में वही। कहते हैं हरिओम इस प्रकार से जो है चीज नहीं और हरिओम गंगा जी जो है और हरिओम प्रकट हो जाती गई और बोलने लग जाती गई। कहते हैं हरिओम बैसाख के महीने में एक हरिओम इस प्रकार से जो है एक गंगा जी का वचन सुन करके वह श्रेष्ठ व्रत करने वाली साथी लोगों के हित करने के लिए जो है कहते हैं हरिओम इस प्रकार जो है और उनके हित करने के लाने लिए जो है और पुनः हरिओम बोलने लग जाती है और हरिओम कहने लग जाती है हरिओम जी बोले कि हरिओम इस प्रकार जब गंगा जी कहने लगी कि बैसाख के महीने में कहते हैं हरिओम एक हरिओम दिन तुम मेरे समीप स्थित करने का वचन दो
कहते हैं हरिओम अर्थात बरसात में और तुमको ये दिन मेरे समीप स्थिति जो है और करना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो बोले इस प्रकार गंगा जी ने जब कहा उनके कथनों को हरिओम श्रवण करके यानी सुन करके श्रेष्ठ व्रत करने वाली साथी लोगों के कारण बहुत अच्छा बोलने लग जाती है। ऐसा जो है और हरिओम कहा हरिओम सम उसके हरिओमानंद के अति प्रसन्न देवता को प्राप्त हुई सिद्धि उस पार्थिव लिंग में पूर्ण अंश से जो है शीघ्र भगवान शिव जो है लय को प्राप्त हो जाते गए वहीं जो है और विराजमान हो जाते गए। यदि प्रसन्न हुए शिव जी को साथी शिव की प्रशंसा करते हुए ब्रह्मादि कहते हैं जो सब देवता थे विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता गंगा जी हरिओम अपने अपने स्थानों के लिए वहाँ से शीघ्र जो है और हरिओम चले जाते गए। कहते हैं हरिओम उस दिन से लेकर के इस प्रकार वह उत्तम पवित्र तीर्थ जो है के नाम से जो है पृथ्वी में और हरिओम नर्मदा तक में जो है विख्यात हो जाता गया। संपूर्ण पापों के जो है कहते हैं जो ऋषियों ऐसे नाश करने वाले नंदिकेश नामक शिव जी जो है और वहाँ जो है सिद्ध हो जाते हुए कहते हरिओम जी में उन हरिओम नंदिकेश भगवान शिव का दर्शन करके मन पापों से जो है मुक्त हो जाते हैं यानी छूट जाते हैं। हे जो गंगा जी भी हरिओम जो मनुष्य के पाप निवारण करने वाली है निवारण करती हैं उन अपने हरिओम पापों को पार होने के निमित्त जो है कहते हैं हरिओम वह गंगा जी भी साल भर में जो पाप उनके इकट्ठे हो जाते हैं उन पापों को धोने के लिए निमित्त प्रतिवर्ष अपने ईश्वर की इच्छा से वैशाख सप्तमी को जो है इसलिए नंदिकेश भगवान शिव के समीप और नर्मदा में जो है और वह आया करती हैं। कहते हैं भगवान नंदिकेश के समीप उनका दर्शन करने से और नर्मदा का संगम होने से कहते हैं उस समय उनके साल भर के जो पाप हैं विनाश को प्राप्त हो जाते हैं नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य यहाँ स्नान करे कहते हैं जो मनुष्य यहाँ आकर के स्नान करते हैं भली प्रकार नंदी के शिव जी की पूजा करते हैं और भगवान नंदिकेश भगवान शिव की पूजा करते हैं और हरिओम ब्रह्मत्यादि समस्त पापों से धुल जाते हैं। कहते हैं ये ऐसा करने से मनुष्य के जो ब्रह्मत्यादि बड़े बड़े पाप हैं वह शीघ्र ही विनाश को प्राप्त हो जाते हैं अरे नष्ट हो जाते हैं। माँ गोविंदाय माँ श्री गुरु आराम से शिव महापुराणे चतुर्थ्याम बोलो शंकर भगवान माँ गोविंदाय माँ श्री गुरु आराम से हरे परमात्मा निर्मा गोविंदाय गोरमा से नमो नमः श्री राम हरिओम श्री राम हरिओम श्री राम हरिओम सद्भक्त्या शिवलिंगानि तानि च अपस्मायां हरिओम दिशायां भयामि यख्यातानि भूतले हरिओम कपिलायां नगर्यां तो हरिओम कालरामेश्वरा हरिओम विदे और हरिओम सूर्य महाराज हरिओम कहते हैं कि ब्राह्मणों हरिओम पश्चिम दिशा की भूमि में जो जो लिंग भगवान शिव के लिंग जो है और हरिओम प्रसिद्ध हैं उन संपूर्ण शिव के हरिओम पार्थिव लिंगों को श्रेष्ठ भक्ति से मैं वर्णन करता हूँ। उनको जो है सुनो कपिला नाम वाली नगरी में और हरिओम काल रामेश्वर नामक परमदीप भगवान शिव का लिंग जो है और वहाँ स्थापित है जिसका दर्शन करने से मनुष्य के सभी पाप जो है विनाश को प्राप्त हो जाते हैं नष्ट हो जाते हैं। पश्चिम सागर की ओर महासिद्धेश्वर पार्थिव लिंग जो है प्रसिद्ध है। यह धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला जो है बताया गया है। पश्चिम के समुद्र के तीर गोकर्ण नामक उत्तम क्षेत्र है। कहते हैं जो ब्रह्मत्या आदि पापों को जो है और विनाश करने वाला जो है और हरिओम बताया गया है तथा सब कामनाओं को और हरिओम सिद्ध करने वाला है देने वाला है। गोकर्ण में कोटियों पार्थिव लिंग है जहाँ पद में जो है कहते हैं ऋषियों असंख्य तीर्थ जो है और हरिओम बताए गए हैं यानी कहे गए हैं। बहुत कहने से कोई प्रयोजन जो है ऋषियों नहीं है। शिव के प्रत्यक्ष हुए सब ज्योतिर्लिंग तथा तीर्थ रूप जल सब गोकर्ण नाथ में जो है वहाँ पर और स्थित हो रहे हैं निवास कर रहे हैं। हे गोकर्ण में
सब तीर्थों की तथा पार्थिव जो लिंग है, ऐसे उन हरिओम पार्थिव लिंगों की महिमा महर्षियों ने पुराणों में वर्णन करके बताई है। और हरिओम उन्होंने गायन हरिओम किया है, वह सात लिंग सतयुग में जो है कहते हैं हरिओम श्वेत वर्ण से जो है आकर्षण देते हैं। त्रेता में हरिओम रक्त वर्ण में और हरिओम उनका अतिरस वर्ण हो जाता है। द्वापर में पीत वर्ण जो है और हो जाते हैं। और कलयुग में श्याम वर्ण के जो है भगवान की जो है और हरिओम दर्शन देते हैं। हरिओम सातल गुहाओं में हरिओम आक्रमण करने वाले और बड़े बली हरिओम को करने की घोर कलयुग के जब यह घोर कलयुग चलने लगेगा, उस कलयुग के होने पर हरिओम कोमलता को हरिओम प्राप्त हो जाएंगे। कहते हैं गोकर्ण नागनाथ में उन महापराक्रमी हरिओम लिंग रूप शिव को जो मनुष्य के दर्शन करेंगे और पूज करके बड़े बड़े पापों को करने वाले भी साक्षात शिव के पद को जो है सीखने और हरिओम प्राप्त कर लेंगे, यानी हरिओम पा जाएंगे। हे मुनियों को कर्म में जाकर के पवित्र हरिओम नक्षत्र दिन में और जो मनुष्य हरिओम उत्तम हरिओम और भक्ति पूर्वक हरिओम शिव की पूजा जो है जा करके और करते हैं, कहते हैं शिव रूप ही हो जाया करते हैं, वह भगवान के शिव के लोक में जो है और जाते हैं। कहते हैं हरिओम अथवा जब कभी भी जो मनुष्य को कर्ण में जा करके और हरिओम शिव लिंग की जो है पूजा करते हैं, भगवान शिव का पूजन करते हैं, वह ब्रह्म के पद को जो है शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं, यानी हरिओम पा जाया करते हैं। जो वहाँ पर शिव जी ब्रह्मा विष्णु देवताओं के हित करने की इच्छा से महाबलराम से भगवान शंकर जो है प्रत्यक्ष हो जाते हैं। उन कहते हैं हरिओम महाबलराम से भगवान शंकर जो है शिव वहाँ पर निवास करते हैं। रावण राक्षस ने घोर तपस्या करके हरिओम घोर से प्राप्त कर गोकर्ण में उनका हरिओम लिंग जो है गणनायक रूप में जो है शीघ्र ला करके और स्थापित किया था। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेंद्र और विश्वदेवा मरुदगण आदित्य वसु चंद्रमा यह विमान से सब जो है उस समय वहाँ और सबका आगमन हो जाता है, सब आ जाते हुए सहित देवता उनकी प्रीति के कारण जो है और पूर्व द्वार से जो है शीघ्र भगवान शिव का वहाँ पर जो है सेवन करते हैं। यह मृत्यु चित्रगुप्त हरिओम कहते हैं पितरों और ऋषियों के सहित जो है दक्षिण द्वार पर हरिओम वह आकर के और निवास किया करते हैं और भगवान शिव की जो है पूजा करते हैं। नदियों के स्वामी बने देवता गंगा हरिओम जो नदियाँ हैं, कहते हैं हरिओम पश्चिम के द्वार को आश्रय करके वहाँ निवास करती हैं, यानी हरिओम रहती हैं और वही जो है शिव का हरिओम सेवन करते हैं। कहते हैं हरिओम कुबेर वायु हरिओम इस प्रकार जो है भद्रकाली काली जो है चंडिका इस प्रकार वह हरिओम उत्तर द्वार में जो है और निवास करती हैं, यानी हरिओम रहती हैं और वह शिव का दर्शन करते हैं, उनका सेवन जो है करते हैं। संपूर्ण देवता गंधर्व जो है पिता जो है सहित जो है विद्याधर एवं किम पुरुष इत्यादि जो है उनके पिछाड़ तथा हरिओम दिति के पुत्र जो है और हरिओम इस प्रकार समूह सिद्ध समस्त मुनिगण जो है महान बलराम वाले भगवान शंकर को जो है सदा हरिओम प्रणाम करते हैं, आकर के हरिओम उनको जो है और उनका पूजन करते हैं, उनको जो है प्रणाम करते हैं और हरिओम सिद्ध मनोरथों को जो है शीघ्र ही प्राप्त कर लिया करते हैं। हरिओम इच्छित फल को प्राप्त करते हैं भगवान शंकर का दर्शन करने पर और तथा सुखपूर्वक हरिओम वहाँ पर जो है निवास करते हैं। फिर कुछ दिन रह करके निवास करके अपने भगवान को प्रणाम करके और अपने लोग हो जाते हैं। अनेक पुरुषों ने सुंदर हरिओम व तपोदय करके कई मनुष्यों ने तपस्या किया। कहते हैं हरिओम तथा गुण सर्वव्यापी शिव को भूत करके इस लोक में तथा परलोक में और हरिओम सुख देने वाले जो है ऐसे सुख देने वाली परम सिद्धि को जो है उन्होंने तो हरिओम प्राप्त कर लिया है या पा लिया है। हे ऋषियों हरिओम जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों कहते हैं गोकर्णनाथ में शिवलिंग को मोक्ष का द्वार बताया गया है। कहते हैं जो हरिओम इस प्रकार जो है अब गोकर्णनाथ में जा करके और भगवान शिव का जो है दर्शन करते हैं पूजन करते हैं। कहते हैं हरिओम वह सुंदर मोक्ष मुक्ति का
को प्राप्त कर लिया करते हैं। उनके पाप दर्शन करने मात्र से जो है अर्घ्यम समाप्त हो जाते हैं। उन महाबल नामक शिव की पूजा और वहाँ जो है और हो रही है। कहते हैं कि हम ऋषियों माघ मास की कृष्ण चतुर्दशी में को महाबल की पूजा करने से समस्त पापियों को भी विशेष करके सभी पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और अंत समय में मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। इस शिव तिथि चतुर्दशी को और हरिओम महोत्सव होता है वहाँ, और उस महोत्सव के हरिओम देखने की इच्छा से अनेक देशों से चारों वर्णों के जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसा चारों वर्णों के मनुष्य जो है और यहाँ पर जो है भगवान शिव के महोत्सव को देखने के लिए और वहाँ आया करते हैं। कहते हैं हम इस प्रकार जो है चारों आश्रम वाली स्त्रियां बालक व्रत कहते हैं कि हम यहाँ आकर के दिव्येश महाबल नामक शिव का दर्शन करके और हरिओम शीघ्र और समस्त पापों को छोड़ करके भगवान शिव को प्राप्त कर लेते हैं, पा जाते हैं, सफलता को प्राप्त होते हैं। उन शिव जी ने हरिओम शिव जी के पार्थिव हरिओम लिंग को और इस प्रकार जो है हरिओम पूज करके एक चांदाली महाबल के प्रताप से उसी समय शिव लोक को जो है ऋषियों प्राप्त हो जाती गई। कहते हैं हरिओम माँ गोविंदाय भोरमा हरिओम से शिव महापुराणे हरिओम श्याम चतुर्थाम बोलो शंकर भगवान की जय। बोल पुराणिक महाराज की जय। अब जो है भगवान का जो है नाम संकीर्तन सब कोई करे और प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण Narayan
महादेव हर ज्ञान की धारा ओम जय शिव ओम भगवान की जय आरती की जय हनुमान लाला की रघुनाथ लाला की जागे मन से